हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू एफएफ जो कि वांगशियान होने वाली है। और ये जो ओमेगा वर्स नहीं है, ये मतलब नॉर्मल है, गर्ल एंड बॉय मतलब बीएल है ये एक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। दिल दिया है उसे बताऊं कैसे, दिल दिया है उसे बताऊं कैसे, प्यार किया है उसे जताऊं कैसे। बहुत गालियाँ खाई हैं उसकी वजह से मैंने, बहुत गालियाँ खाई हैं उसकी वजह से मैंने, अब उसे सुनाऊं कैसे। आई आई होप गाइस आपको ये अच्छा लगा हो। थोड़ा फनी है शायद। मुझे तो सच कहूँ तो हंसी आई थी, क्योंकि मुझे मेरी पुरानी डायरी मिली थी। मैं आज कुछ सफाई कर रही थी अपने सामान में, तो उसमें से मुझे डायरी मिली थी। और जब मैंने देखा था, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिखा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए अब हम वांगशियान स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लैन फैमिली में जो लैन की रैन है, जो कि वांगजी, सीचैन और शुयांग, इन तीनों के अंकल हैं। तीनों जो भाई हैं, सबसे बड़े जो लैन सीचैन है, जिनकी शादी जो वेंचिंग से हो चुकी है। वेंचिंग जो इसमें मतलब वैन फैमिली से उसका कोई रिलेशन नहीं है। और जो वो हैं लान वांगजी, वो अभी सिंगल है, वो बिजनेसमैन है। और जो शुयांग है, वो भी कॉलेज बॉय है, वो भी कॉलेज जाता है। और वीइंग की अगर देखें तो वीइंग एक लेडी बॉय है, कह सकते हैं। जैसे गेर होते हैं इस तरीके से, वीइंग जो बॉय भी है और गर्ल भी, मतलब लेडी बॉय, आप लोग समझते ही हो। और एक जो वीइंग का बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम शाओशी चैन है, वो जो अनाथ है और वीइंग भी अनाथ है। अब हम स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। हमें अभी दिखाया जाता है एक बार में, जो मतलब नाइट बार था, वहाँ पर जो भी नाइट का ही टाइम था। और बार में जो एक लड़की, कह सकते हैं एक ब्यूटीफुल सी गॉर्जियस सी गर्ल जो एंटर होती है। और जैसे वो एंटर हुई थी, जिनकी भी नज़र उस गर्ल पर जा रही थी, वो सब लोग जो उस लड़की के ऊपर से जैसे नज़र नहीं हटा पा रहे थे। वो लड़की जिसके बहुत लॉन्ग, कह सकते हैं कमर तक उसके बाल थे, काफ़ी ज़्यादा घने और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। उस लड़की की आइज़ जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे कि उसमें डूबने का मन हो। और उस लड़की के फीचर्स, मतलब उसके चिक्स वगैरह सब कुछ, स्किन उसकी फेयर थी। उस लड़की के लिप्स जो बिल्कुल रेड थे, उसने लिपस्टिक भी लगाई हुई थी, कह सकते हैं मेकअप वगैरह किया हुआ था। और उस लड़की ने जो एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जिस जो ड्रेस थोड़ी, कह सकते हैं वो होती है ना, जो जैसे वेडिंग गाउन होता है, वो चेस्ट से शुरू होता है, मतलब उसमें आस्तीन वास्तीन नहीं होती, वैसी वाली वहाँ से वो स्टार्ट थी। और वो जो पूरी लॉन्ग थी नीचे तक, हल्की हल्की, वो जो फर्श को भी टच कर रही थी। और वो जो ड्रेस थी, मतलब उसमें एक कट था, जो होता है ना पैर के साइड कट, वो वैसे कट था। और उसमें जो उस गर्ल की एक लेग जो पूरी विजिबल हो रही थी, मतलब जैसे वो चल रही थी तब। पर वो गर्ल जो बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं ब्यूटीफुल लग रही थी उस ड्रेस में। जो वाइट कलर के मोती थे, उनसे डिज़ाइनिंग थी, जो मतलब लटकने वगैरह थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एक हाथ में उस गर्ल के जो वॉच थी, और दूसरे हाथ में जो एक वाइट कलर के मोतियों का ही ब्रेसलेट था। और वो गर्ल जो चलते जा रही थी, उस गर्ल के हाथ में मोबाइल था, एक हाथ में जो पर्स था। और वो इतने एटीट्यूड से चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिच गर्ल हो। देखने से ही लग रहा था उसका एटीट्यूड। वो जब जिसे देख भी रही थी, वो इंसान भी जैसे कि अपना दिल थाम रहा था। और वो गर्ल जो ऐसे ही चलते हुए जाती है बार काउंटर पर। और जब वो जाती है, तो वहाँ पर भी जो कुछ लोग थे, और जो मतलब ड्रिंक बना कर देता है, जो बार काउंटर पर मतलब होता है, वो इंसान जो कहता है, मिस आपको कौन सी ड्रिंक चाहिए। जो गर्ल थी, वो कहती है कि उसे वोडका चाहिए। और वो इंसान जो फिर काफ़ी स्टाइल से, मतलब उन ग्लासेस को रखता है, वो छोटे छोटे से ग्लास थे। और वो गर्ल जो उस ग्लास को टच करती है, तभी कोई आता है उसके साइड में ही। और वो इंसान जो कहता है, काम हो गया है। वो गर्ल जो वोडका था, उसे उठाती है और उसे एक सांस में मतलब पी जाती है, जैसे वो पिया जाता है वैसे ही। और वो जो वहाँ से निकल जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है वो गर्ल जो जा रही थी, ये जो मतलब नीचे नाइट बार है, ऊपर जो मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ तो पार्किंग वगैरह है। और फर्स्ट फ्लोर पर जो पूरा ही ये बार है। और यहाँ पर जो प्राइवेट एरिया, मतलब आधा आधे में तो ऐसे है कि सब लोग मस्ती कर सकते हैं, डांस वगैरह डीजे वगैरह ये सब है। पर आधा एरिया, जैसे किसी को मीटिंग करनी हो या कुछ भी, प्राइवेट बनाया हुआ है। अलग अलग सेक्शन है, सबके रूम है, मतलब वहाँ पर जो मीटिंग वगैरह होती है। और सेकंड फ्लोर से जो रूम्स की तरह है, कि अगर किसी को मतलब रुकना हो, तो वहाँ पर रूम बुक करने की सुविधा है। और ये काफ़ी फेमस बार है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं। और कह सकते हैं काफ़ी बड़े एक्टर वगैरह, जो जिन्हें एंजॉय करना होता है, ये वैसा बार है। विंग जो वहाँ से जाता है एक साइड जो मतलब बार में ही जो सोफ़ा था, काफ़ी बड़ा सोफ़ा था, वहाँ पर जो मैन था वो बैठा हुआ था, जो कि वैन चाओ था। और उसके चारों ओर जो गर्ल्स थी, मतलब 5-6 लड़कियाँ जो बैठी हुई थी। एक लड़की जो वैन चाओ की गोद में ही बैठी थी। और वैन चाओ जो उसकी नेक को स्निफ कर रहा था। और वो गर्ल भी, जिसके दोनों हाथ वैन चाओ की नेक में थे, और उसे टच कर रही थी, मतलब कपड़ों के अंदर भी अपने हाथ कर रही थी। कह सकते हैं बहुत बदतमीजी वहाँ पर चल रही थी। और यही सब जो हो रहा था, वैन चाओ की नज़र जो सामने जाती है, उसके ही कुछ दूर जो एक मतलब वैन चाओ जब देखता है, तो सामने एक गर्ल खड़ी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट थी, बहुत ही, कह सकते हैं उसकी स्लिम सी वेस्ट थी। और वो जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, वो जो साइड से खड़ी थी, मतलब साइड फेस, जो वैन चाओ को दिख रहा था। उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था। और वैन चाओ
जो उसे देखता ही रह जाता है। और वैनचाओ जो खड़ा होता है, वो गर्ल जो रुक हाथ पकड़ती है वैनचाओ का, वैनचाओ जो उनका हाथ झटकता है और कहता है पैसे मिल रहे हैं तुम्हें इन सबके, दूर रहो मुझसे। और वैनचाओ जो उन्हें दूर कर देता है और खड़ा होता है। और वैनचाओ जो उस गर्ल के पास आता है वो कोई और नहीं, वो विंग था। विंग जो उसकी ओर देखता है, जो वैनचाओ था वो देखता है, विंग जब उसकी ओर देखता है, विंग का फेस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, विंग की वो आइज़ और विंग की वो लिप्स, विंग के लिप्स के नीचे वो मोल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और विंग को अट्रैक्टिव बना रहा था। ये ब्यूटी शायद तुम अकेली हो, क्या मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ? जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है, कहता है श्योर, वैसे भी आप भी काफ़ी हैंडसम हो। जब वैनचाओ ये सुनता है तो वो अपने सर पे मतलब अपने बालों में जैसे हाथ फिराता है, कहता है हाँ, ये अक्सर मैं सुनता हूँ, वैसे भी मैं हूँ इतना हैंडसम। जो विंग था वो अपने मन में कहता है सच में बिल्कुल बंदर जैसा इंसान। और विंग जो एक फेक सी स्माइल करता है, वैनचाओ जो अपना हाथ विंग के हाथ की ओर करता है और कहता है तो चलें। जो विंग था वो फिर अपना हाथ वैनचाओ के हाथ में दे देता है और वैनचाओ जो विंग के हाथ को पकड़ के उस पर एक किस करता है। और विंग जिसे बहुत अजीब लगता है, पर विंग जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसे अपना काम निकलवाना है अभी। और वैनचाओ जो फिर विंग को पकड़ के वहीं आ जाता है सोफे पर। और वैनचाओ ने जो इशारा कर दिया था तो वो गर्ल्स वहाँ से जा चुकी थी, अभी वहाँ पर कोई नहीं था। और वैनचाओ जो विंग को लेकर आ गए वहीं पर बिठा देता है। और वैनचाओ जो विंग को देख रहा था, विंग काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग और वैनचाओ जो साइड में ही मतलब एक साथ ही बैठे हुए थे, पर वैनचाओ जो बिल्कुल अपने आप को मतलब कह सकते हैं चिपक कर विंग से बैठा हुआ था। और विंग जो ऐसे दिखा रहा था कि हाँ वो भी वैनचाओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जो वैनचाओ था वो कहता है आप ये ड्रिंक पी रहे हो, ये पियो, देखो ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, इसे पीकर इसका नशा ही कुछ और होता है। जो विंग था वो देखता है, विंग कहता है नहीं नहीं, एक्चुअली अभी पूरी रात बाकी है तो इतनी जल्दी इतना नशे की क्या ही ज़रूरत। जब वैनचाओ कहता है वो स्माइल करता है, कहता है हाँ ये तो आपने सही कहा, धीरे धीरे जो नशा चढ़ने में मज़ा है वो एक बार में ही कहा। और वैनचाओ ये कहकर विंग के जो थाइस थी जो मतलब विजिबल था जो थोड़ा वहाँ पर जो टच करता है उसकी थाइस को रब करता है। जो विंग था वो स्माइल करता है और वो जो वैनचाओ का हाथ पकड़ के वहाँ से हटा उठाता है, मतलब अपने हाथ में लेता है और उसके हाथ को जो अपने हाथ में मतलब पकड़ लेता है और कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है, क्यों ना पहले ड्रिंक करें। जो वैनचाओ था कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करने का ही तो मज़ा ही कुछ और है। और वैनचाओ के अगर जो ग्लास थे उनमें जो मतलब वहाँ पर एक दारू की बोतल रखी थी उससे ड्रिंक कर डालता है उन दोनों ग्लास में और वो जो एक विंग की ओर करता है। और विंग के जो मतलब विंग के हाथ में जो ग्लास था वो पहले ही वैनचाओ रख चुका था और अभी विंग जो ले लेता है, जो वैनचाओ था वो उसे चेयर्स करता है और अपना गिलास जो एक सांस में पी जाता है। विंग जो उससे हल्का सा सिप लेता है। जो वैनचाओ था वो कहता है तुमने अभी तक पी नहीं, जल्दी पियो। जो विंग था वो कहता है नहीं, मुझे ऐसे ही पीना अच्छा लगता है, वैसे भी धीरे धीरे पीने में कुछ अलग ही बात होती है। जो वैनचाओ था वो हंसता कहता है वैसे भी धीरे धीरे की बात तो अलग ही है। और वैनचाओ के अगर विंग की ओर लीन होता है और उसकी नेक को जैसे कि स्मेल करने की कोशिश करता है। जो विंग था वो वैनचाओ के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे जो हल्का सा पीछे करता है। और वैनचाओ जो देखता है कि विंग शायद दूर करा है और विंग जो अपना हाथ थोड़ा नीचे लेकर जाता है और वैनचाओ के जो शर्ट का बटन था उसे पकड़ता है और कहता है तुम भी सच में यहाँ इस तरीके से सबके सामने कर रहे हो, ये सही थोड़ा ना है। जो वैनचाओ था वो हंसता है, कहता है मतलब तुम्हें कहीं अकेले में जाना है, हाँ तुम कहो तो। जो विंग था वो स्माइल करता है, कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुमसे तो मुझे बहुत कुछ जानना है, तुम इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो कि तुम्हारे बारे में मैं सब जानना चाहता हूँ। जो वैनचाओ था जब वो ये सुनता है कहता है ओह तो तुम्हें मेरे बारे में जानना है। जो विंग था कहता है बिल्कुल, वैसे भी तुम मुझे बहुत पसंद हो, तो क्या मैं नहीं जान सकती। जो वैनचाओ था कहता है क्यों नहीं, तुम जो जानना चाहो जान सकती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता पहले मुझे तुम्हें जानना चाहिए। और वैनचाओ ये कहकर विंग के मतलब विंग को कमर से पकड़ लेता है। और विंग जो थोड़ा इरिटेट होता है पर वो जो स्माइल करता है और वो जो वैनचाओ की नेक में हाथ डाल लेता है और कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन क्यों ना थोड़ी सी बातें तो कर ही लें, वैसे भी मुझे तुम्हारे बारे में सच में जानना है, तुम इतने इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम अपने कंपनी के सीईओ हो। ओह हाँ सॉरी सॉरी तुम नहीं हो, वो तो शायद तुम्हारी डैड की जो मिस्ट्रेस है उनका बेटा है। जब वैनचाओ ये सुनता है वो गुस्सा कर जाता है, क्या कहा तुमने, तुम गुस्सा हो गए क्या? एक्चुअली मैंने सुना था बस, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, वरना मुझे तो तुम ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लगते हो। जो वैनचाओ था वो हंसता है, कहते हैं हाँ वैसे भी वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मेरे बात फादर की बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस है तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा दिन रहेगा। वो जो उनकी मतलब जो उनकी मिस्ट्रेस है उन्होंने ज़बरदस्ती उसे सीईओ की कुर्सी पर बिठा रखा है, लीगली हक तो मेरा ही है वहाँ, तो मैं ही रहूँगा। जब विंग ये सुनता है वो कहता है अच्छा बहुत ज़्यादा मिस्ट्रेस हैं तुम्हारे फादर की। जो वैन चाहता कहता है हाँ क्या तुम्हें नहीं पता। जो विंग था कहता है एक्चुअली मुझे नहीं पता, वैसे क्या क्या नाम है तुम्हारी फादर के मिस्ट्रेस का।
जब वेंचाओ ये सुनता है वो हंसता है, कहता है तुम क्या करोगे उनका जानकर नाम। जो विंग कहता है नहीं नहीं बस ऐसे ही मैं जानना चाहती हूँ ना तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारी फैमिली के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। और विंग ये कहकर वेंचाओ के चिक्स पर अपनी फिंगर फिराता है। जो वेंचाओ था वो तो जैसे खो जाता है और वो कहता है हाँ मेरे फादर की 5 मिस्ट्रेस हैं वो जो अलग अलग विला में रहती हैं। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता होता है ओह मतलब तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, मतलब तुम्हारे फादर जो उन्हें अलग अलग विला में ले रख रखा है। जो वेंचाओ था वो हंसता हुआ कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। मेरे फादर की मिस्ट्रेस एक मतलब वो बताता है अलग अलग जगह बताता है, और वो जो पाँचों की जगह बता देता है। जब विंग ये सुनता है तो वो स्माइल करता है, वो कहता है ओह तो वो सब वहाँ रहते हैं, वैसे तुम तो जाते होंगे ना वहाँ। जब वेंचाओ ये सुनता है कहता है नहीं मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, और वैसे भी छोड़ो ना तुम उनकी बात, तुम तो मेरे पास आओ, देखो कितना रंगीन मौसम है। और वेंचाओ ये कहकर विंग की नेक को जैसे स्निफ करा था, और विंग जो थोड़ा पीछे करता है कहता है नहीं नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं, देखो तो कितना ज़्यादा अच्छा टाइम है, क्यों ना हम डांस करें। जब वेंचाओ ये सुनता है वो कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और वेंचाओ ये कहकर विंग का हाथ पकड़ता है उसे खड़ा कर देता है, और वो जो उसे लेकर जाता है वहाँ पर मतलब जो डांस का स्टेज था वहाँ पर जो डांस करने लगता है। काफ़ी लोगों की नज़र जो विंग पर ही थी, और बहुत से लोग तो सोच रहे थे कि इस घटिया इंसान के साथ, क्योंकि वेंचाओ जो हर रोज़ यहाँ आता था हर अलग अलग लड़की के साथ नाइट स्पेंड करता था, उसका तो कह सकते हैं ये रोज़ का ही था। और आज जो उसे विंग मिल चुका था इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल जो उसने फर्स्ट टाइम यहाँ देखी थी। जो वेंचाओ था वो कहता है वैसे तुम तो मेरे बारे में काफ़ी कुछ जानती हो, पर तुम्हारा नाम क्या है। वेंचाओ के जो मतलब हाथ थे वो दोनों ही विंग के कमर में थे, और विंग को ज़्यादा काफ़ी क्लोज कर रखा था उसने, और विंग जिसने बस उसके शोल्डर को टच किया हुआ था। जो विंग था वो कहता है मेरा नाम, क्या करोगे मेरा नाम जानकर। हाँ जो वेंचाओ था कहता है कुछ भी नहीं, वैसे भी अगर हमारी आज की रात ब्यूटीफुल गुजरी तो क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम भी याद करूँ। जब विंग ये सुनता है वो जो कह सकते हैं उसके दिल में जैसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इसे यहीं तोड़ दे, पर विंग जो अपने आप को शांत करता है और कहता है मेरा नाम इंग है। जब वेंचाओ ये सुनता है क्या, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर था। जो विंग था वो कहता है मेरा नाम इंग है। जो वेंचाओ था वो कहता है इंग, इतना इतना छोटा नाम। जो विंग था वो कहता है मतलब तुम्हें मेरा नाम अच्छा नहीं लगा। जो वेंचाओ था कहता है नहीं नहीं बहुत ब्यूटीफुल है, बस कुछ ज़्यादा छोटा है बस इसलिए। जो विंग था वो मुंह बना लेता है, और जो वेंचाओ था वो कहता है क्या तुम नाराज़ हो गई। हाँ वैसे भी मुझे नाराज़ हुई ब्यूटी को मनाना बहुत अच्छे से आता है, क्या मनाऊँ तुम्हें। हाँ और वेंचाओ ये कहकर विंग के बट को टच करता है, और विंग जिससे सच में इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था कि वो वेंचाओ को मार ही देता, पर सामने जैसे कोई दिखता है जो कि वही वेटर था, और वो वेटर जैसे अपनी आंखों से इशारा कर रहा था कि शांत रहो शांत रहो। और विंग जो गहरी गहरी सांस लेता है। जो वेंचाओ था वो कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे इतने से छूने से ही हॉट फील हो रहा है। वेंचाओ ये जो कान में कह रहा था विंग के, जो विंग था वो दूर होता है एक्चुअली मुझे अभी बैठना है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया ना डांस करते हुए। और विंग जो वहाँ से चला जाता है, और वेंचाओ जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो मतलब विंग को इस तरीके से टच करा था, और विंग उस वहाँ से चला गया। और विंग जो बहुत गुस्से में था विंग जाकर वहाँ बैठ जाता है, और विंग जो सामने ड्रिंक का गिलास था उसे उठाता है और पी लेता है। वो जो मतलब पूरा फिल किया हुआ था, क्योंकि वेंचाओ ने दोबारा भी फिल किया था पर विंग ने पिया नहीं था, और विंग जो उसे पी लेता है। जो वेंचाओ था वो जब आता है वो कहता है क्या हुआ तुम फिर से यहाँ आ गई, चलो अब हमें रूम में चलना चाहिए। जो विंग था वो देखता है वो कहता है नहीं अभी नहीं, अभी कुछ टाइम बाद चलते हैं। जो वेंचाओ था वो कहता है चलो भी, और वो विंग का हाथ पकड़ के उसे खींचता है, उसे लेकर जाने लगता है। विंग मना तो कर रहा था पर वेंचाओ जो मान नहीं रहा था, और विंग भी जो ऐसे ही अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो वेंचाओ के काफ़ी बॉडीगार्ड्स भी हैं, पर तो वो मतलब विंग को पकड़ लेंगे, और उसके बाद क्या होगा विंग अच्छे से जानता है, और इसीलिए जो वो इस तरीके से भाग नहीं सकता। विंग भी जैसे कह रहा था कि हाँ वो भी जाएगा पर उसे टाइम चाहिए, पर मतलब थोड़ा बहुत इंजॉय करना है उसे। और वेंचाओ जो कह रहा था कि वो रूम में इंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा फन करेंगे, और वो जो रूम में लेकर आ चुका था। और विंग जो देखता है रूम को, ये रूम जो कह सकते हैं खुशबू हो रही है, मतलब इस रूम में था काफ़ी ऐसी सिड्यूसिंग चीज़ जिससे मतलब अराउज हो इंसान, ऐसी स्मेल जो फैली हुई है पूरे रूम में। और विंग जो अपनी नाक को जैसे बंद करने की कोशिश करता है। जो वेंचाओ था वो तभी जैसे ही मतलब आया था अंदर और रूम का डोर बंद करा था, उसने तो विंग को जो वहीं वॉल पर पुश कर दिया था, और विंग को जो किस करने की कोशिश कर रहा था जो विंग था उसके लिप्स पर हाथ रख देता है और कहता है क्या कर रहे हो। जो वेंचाओ था वो कहता है क्या कर रहा हूँ क्या, हम इंजॉय करने ही तो आए हैं। जो विंग था वो कहता है तुम नहीं, मैं चाहती हूँ मैं करूँ। जब वेंचाओ ये सुनता है तो वो एक डेविल सी स्माइल करता है और कहता है एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी। विंग जो उसे मतलब उसकी कॉलर से पकड़ता है और उसे जो बेड की ओर लेकर जाता है और बेड पर गिर देता है, और वेंचाओ जो नीचे गिर जाता मतलब बेड पर गिर जाता है। विंग जो उसके पास जाता है उसके मतलब उसके ऊपर को होने लगता है, और वेंचाओ जिससे ऐसा लग रहा था कि विंग उसे किस करने वाला है। वेंचाओ के हाथ जो अभी भी विंग के कमरे में थे, विंग की कमर को वेंचाओ पकड़ चुका था, और विंग जो देख रहा था वेंचाओ जो अपने आइज क्लोज कर चुका था, और विंग की सांसें जो उसे अपने फेस पर फील हो रही थी। पर तभी उसे जो कुछ चुभने का फील होता है, जैसे उसे कुछ चुभाओ, और वेंचाओ जो अपनी आइज ओपन करता है तुम कौन हो। और वेंचाओ जो उसे धक्का देता है। जो विंग था वो देखता है विंग जो एक इंजेक्शन वेंचाओ की नेक में लगा चुका था। वेंचाओ जो अपने नेक को रब करता है और कहता है तुम यहाँ किस वजह से आए हो। हाँ मुझे नहीं लगता तुम कोई
मामूली सी कर लूँ। जो विंग था वो हंसता है, कहता है हाँ किसने कहा मैं मामूली सी कर लूँ। जो वेंचाओ था कहता है छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और वेंचाओ जो विंग का हाथ पकड़ता है, विंग जो उठ चुका था बेड से, पर विंग जो जाने की कोशिश करता है, पर वेंचाओ जो उसे पकड़ कर बेड पे गिर देता है, कहता है तुमने गलत पंगा ले लिया। और वेंचाओ जो उसकी नेक को मतलब किस करने की कोशिश करता है, बाइट किस करने की कोशिश करता है। विंग जो अपना फेस इधर से उधर कर रहा था, वेंचाओ ने उसे पकड़ा हुआ था। और वेंचाओ जिसका सर घूमने घूमने लगता है और वेंचाओ की ग्रिप जो लूज हो सकती है। और जो विंग था वो वेंचाओ को धक्का दे देता है और कहता है सच में हो तो तुम घटिया इंसान ही। और विंग जो एक पंच करता है उसके फेस पर, और वेंचाओ को बहुत तेज़ लगता है। पर वेंचाओ जिसे धीरे धीरे कह सकते हैं नशा हो रहा था, कह सकते हैं उसे धीरे धीरे चक्कर आ रहे थे, और वो जो अभी उठ भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो दवाई जो काफ़ी फास्ट काम करती थी, और अभी जो वो दवाई अपना काम करना शुरू भी कर चुकी थी। और वेंचाओ जो कहता है छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ू। और वेंचाओ जो बेहोश हो जाता है, और दूसरी साइड विंग जो कहता है हाँ आया बड़ा मुझे नहीं छोड़ेगा। और विंग जो जैसे ही 2 कदम चलता है, विंग को भी जैसे चक्कर आते हैं। विंग कहता है सच में जैसे मुझे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली। ऐसा नहीं कि विंग ड्रिंक नहीं करता था, पर अभी मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं करता था, पर हाँ विंग जिससे लग रहा था कि शायद ज़्यादा कर ली। और विंग जो रूम से बाहर आता है, और तभी वो देखता है वहाँ पर जो दोनों साइड 2 बॉडीगार्ड है। जो एक बॉडीगार्ड था वो कहता है तुम इतनी जल्दी बाहर, क्योंकि उन्हें पता है जाहिर सी बात है वो वेंचाओ के साथ ही रहते हैं, और वेंचाओ के साथ जो भी गर्ल बाहर अंदर जाती है वो तो बाहर आती नहीं, पर ये इतनी जल्दी। जो विंग था कहता है हाँ वो एक्चुअली वो सो गए हैं। जो वो था बॉडीगार्ड कहता है सो गए हमारे मास्टर इतनी जल्दी। और एक बॉडीगार्ड जो अंदर जाता है, विंग जो वहाँ से निकलने लगता है, मतलब वहाँ से जाने लगता है। विंग को जो हल्का हल्का चक्कर आ रहा था, विंग को नहीं पता कि उसे क्यों हो क्या रहा है। विंग को जो नहीं पता, क्योंकि जो वेंचाओ ने मतलब ड्रिंक थी, उस ड्रिंक की बोतल में ही जो वेंचाओ ने ऐसी दवाई मतलब नशे वाली दवाई ड्रग्स वगैरह मिलाया हुआ था, जिससे जो वो अराउज हो, मतलब वो खुद भी हो और जो उसके साथ मतलब जो भी लेडी ड्रिंक करेगी तो वो भी हो जाएगी। और इसीलिए विंग पर उसका असर हो रहा था, क्योंकि वो ऐसी थी, वो मतलब नॉर्मल इंसान को ही करती है, इसमें बॉय और गर्ल का कोई वो नहीं था। और इसीलिए विंग के ऊपर जो वो नशे वाली मतलब ड्रग्स वाली वो थी ड्रिंक, वो असर कर रही थी। विंग को नहीं पता था, क्योंकि विंग ने तो ड्रिंक की थी, पर हाँ इतनी बुरी तरीके से असर करना उसे नहीं लगा था। और जब बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं वो देखते हैं वो वेंचाओ को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वेंचाओ जो बिल्कुल उठता नहीं, उन्हें समझ आ जाता है कि हाँ वेंचाओ बेहोश है। और वो बॉडीगार्ड कहता है कुछ कुछ क्या उस गर्ल ने, पकड़ो उसे। और दूसरा बॉडीगार्ड जब ये सुनता है तो वो देखता है विंग जा रहा था, विंग को भी जो आवाज़ आती है क्योंकि उसने काफ़ी तेज़ कहा था, और वो बॉडीगार्ड जो विंग के पीछे आने लगता है। विंग जो घबरा चुका था, विंग क्या करे, और विंग जो वहाँ से भागता है। विंग जो अपनी ड्रेस को हल्का सा ऊपर पकड़ के, क्योंकि वो थोड़ी लॉन्ग थी, उसे पकड़ के भाग रहा था। और विंग सोच रहा था वो कहाँ जाए। विंग जो इधर उधर रूम को देख रहा था, मतलब जा रहा था जैसे किसी किसी रूम के डोर पर जो हाथ मारा था, पर वो रूम जो ओपन नहीं हो रहा था, मतलब लॉक थे सारे। और विंग जो सोचता है वो कहाँ जाए, और विंग जो दूसरी साइड मतलब एक दूसरे कॉरिडोर की ओर मुड़ जाता है। और वो जो वॉचमैन था, वो मतलब वो जो बॉडीगार्ड था, वो उसे ढूंढते आता है, पर वो जब मुड़ता है तो वो देखता है वहाँ विंग है ही नहीं। और वो जो देखता है मतलब सब जगह देखता है, पर वहाँ पर विंग था ही नहीं। और विंग जो एक रूम में जा चुका था, विंग जिसे सच में अभी बहुत ज़्यादा चक्कर फील हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, उसकी बॉडी जो बहुत बुरी तरह रिएक्ट कर रही थी। विंग को नहीं समझ आ रहा था विंग को ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा था, पर वो जो इस सबको रोकना चाहता था, पर विंग कहाँ ही रोक पा रहा था। और विंग जो रूम में आता है वो देखता है रूम मतलब पूरा खाली है। विंग ने जो डोर लॉक कर दिया था, जैसे ही उसे लगा था कि हाँ ये रूम ओपन है, उसने रूम को ओपन किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। और विंग जो जाता है वो बेड पर गिर जाता है, और विंग जिसे प्यास लगती है, और विंग जो उठता है, और वो जो साइड में जग था, विंग जो जगी उठा लेता है उसे, जो उससे ही पानी पीने लगता है। और विंग जो सही से जग भी नहीं पकड़ पा रहा था, मतलब वो हाफ भरा हुआ था जग, और विंग जो से पकड़ भी नहीं पा रहा था। और जो विंग था वो जब पी रहा था, तो वो जो पानी था वो विंग के ऊपर भी कह सकते हैं विंग कुछ पी रहा था, और सारा तो विंग उठा ही रहा था। विंग की नेक से होकर कह सकते हैं विंग की बॉडी पर जो वो गिरते जा रहा था। और दूसरी साइड जो कोई और था, कोई और नहीं, इस रूम में जो लानवांग जी का रूम था। अब हम यहाँ से देखते हैं कि आखिर लानवांग जी यहाँ कैसे पहुँचे। जो लानवांग जी था वो यहाँ पर अपनी एक मीटिंग के लिए आया था जी, जो मीटिंग कर रहा था वहाँ पर जो 4 लोग और थे, वो आपस में जो मतलब मीटिंग हो रही थी, प्रोजेक्ट के ऊपर बात हो रही थी। और सबके आगे जो मतलब कुछ डिशेस थी, मतलब खाने वगैरह, और वहाँ पर ड्रिंक भी थी। और वांग जी के सामने भी एक ग्लास था। जो डील थी वो फाइनल हो जाती है। जो लोग थे वो सब वो कहते हैं मिस्टर लैन आज हमारी डील साइन हुई है, तो इसी बात पे आपको चेयर्स करनी चाहिए, मतलब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए आपको हमारे साथ ड्रिंक करनी चाहिए। जो वांग जी था वो मना नहीं कर पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह ड्रिंक मतलब मना नहीं कर सकता वो, तो इसीलिए वांग जी जो उठा लेता है ड्रिंक को। वांग जी को नहीं पता, क्योंकि कुछ देर पहले ही जो उस ड्रिंक में किसी ने कुछ तो मिलाया था, पर वांग जी तो इस बात से अनजान है। और वांग जी जो अपनी ड्रिंक उठाता है, और वो जो सबसे मतलब चेयर्स वगैरह करते हैं, और वो जो पी लेते हैं, वांग जी भी उसे पी लेता है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत और उनमें बातें होती है, और फिर वांग जी जिसे हॉट सा फील होने लगता है, उसे अनईजी सा फील होने लगता है। वांग जी जो सोचता है कि क्या हो रहा है, क्या उसकी तबीयत ख़राब है। जो वांग जी था वो फिर सबसे मतलब एक्सक्यूज़ करता है कि अब उसे जाना चाहिए। वांग जी जो वहाँ से उठता है, उसका सेक्रेटरी जो बगल में ही था, जो वांग जी था, कहता है चलो यहाँ से घर। जो सेक्रेटरी था वो कहता है यस बॉस, और वो जो वांग जी के साथ चलने लगता है। वांग जी जो आगे आगे जा रहा था, पर वांग जी की स्पीड जो काफ़ी स्लो हो चुकी थी, वांग जी जल्दी जल्दी चल नहीं पा रहा था। जो सेक्रेटरी था वो कहता है क्या हुआ सर आपको। जो वांग जी था कहता है पता नहीं,
मुझे चक्कर से आ रहे हैं और बहुत बहुत अजीब फील हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। जो वो था सेक्रेटरी, वो कहता है सर मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं यहीं पर कोई रूम बुक कर दूँ? जब वांगजी सुनता है तो उसे भी सही लगता है, क्योंकि सच में उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही उसे। जो वांगजी था वो कहता है ठीक है कर दो यहीं। और सेक्रेटरी जो कहता है तो चलिए बॉस, मैं आपको रूम में छोड़ देता हूँ। और सेक्रेटरी जो वांगजी को रूम में लेकर जाता है और वांगजी को वहाँ छोड़कर सेक्रेटरी जो बाहर आ जाता है। और सेक्रेटरी जो फ़ोन था वहाँ पर जो एक नंबर डायल करता है और वो जो अपने कान पर लगाता है, दूसरी साइड से जो एक मैन की आवाज़ आती है, वो कहता है क्या हो गया काम? जो सेक्रेटरी था वो कहता है ये सर हो गया, बस आप उस गर्ल को भेज देना। जो दूसरा इंसान था वो कहता है ठीक है मैं भेज दूँगा। और जो सेक्रेटरी था वो कहता है सर कहीं वो मुझे जॉब से तो नहीं निकाल लेंगे? जो दूसरा इंसान था कहता है तुम अपने जॉब की फ़िक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। जो सेक्रेटरी था वो फिर थोड़ा टेंशन फ्री होता है, कहता है जी सर। और सेक्रेटरी वहाँ से फिर चला जाता है। जो डोर था वो ओपन नहीं था, क्योंकि ना तो वांगजी ने बंद किया था ना ही सेक्रेटरी ने। और वांगजी जो जाता है पहले बेड पर बैठता है और जग से मतलब गिलास में पानी लेते है, पानी पीता है। पर वांगजी जैसे बहुत हॉट फील हो रहा था, वांगजी सोचता है उसे एक कोल्ड शावर लेना चाहिए और वांगजी जो वॉशरूम चला जाता है। और जब वांगजी वॉशरूम में था तभी जो भी इस रूम में आ चुका था। और वांगजी जब अपने वॉशरूम से मतलब शावर लेकर आया था उसे तो कुछ नहीं पता था, पर वो जब वो आया बाहर तो उसने देखा कि कोई गर्ल जो उसके बेड पर बैठी हुई है और वो जो पानी पी रही है। और वांगजी जिसकी नज़र वहाँ ठहर चुकी थी, क्योंकि वांगजी ने भले ही कोल्ड शावर लिया था, पर वांगजी जो इस टाइम बहुत ही हॉट फील कर रहा था, वो बहुत ही कह सकते हैं 1 घंटे से वॉशरूम में ही था। पर फिर भी उसकी ना तो गर्मी कम हो रही थी, कुछ भी कम हो ही नहीं रहा था, बल्कि और भी ज़्यादा उसे नशा फील हो रहा था। वांगजी को ऐसा लग रहा था कि उसे अभी अभी कोई ना कोई चाहिए इंटीमेसी के लिए। पर वांगजी जो अपने आप को कंट्रोल करके बहुत मुश्किल से बाहर आया था। और जब वो ऐसे इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को, क्योंकि वांगजी देख रहा था उसके नेक से, उसके मतलब हल्के से जो मतलब हल्का बहुत ही जो चेस्ट एरिया है वो भी विजिबल है, उसके पूरे शोल्डर, उसके वो जो स्लिम सी हाथ है मतलब उसके हैंड, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वांगजी जो नोटिस कर रहा था, वहीं से खड़ा खड़ा देख रहा था। जो वो गर्ल थी वो कोई और नहीं, वो तो विंग था। जो विंग था वो जगह एक साइड रख देता है, क्योंकि जग खाली हो चुका था, सारा पानी तो विंग कुछ पिया था और सारा जो वहीं अपने ऊपर उठा चुका था। और विंग जो कहता है सच में ये इतनी गर्मी क्यों है? और विंग जो अपनी नेक को टच करता है, क्योंकि उसे जो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होता है। और विंग जो अपने ड्रेस को भी कह सकते हैं उतारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसे हॉट फील हो रहा था। दूसरी साइड वांगजी जब फील करता है कि शायद ये कुछ मतलब ड्रेस पर विंग हाथ रख चुका था और उसे जो जैसे नीचे करने की कोशिश कर रहा था अपनी चेस्ट से। और वांगजी जिसे कह सकते हैं समझ आ जाता है। हाँ वांगजी को भी फील हो रहा था, पर वांगजी अभी अपने माइंड में था, पर विंग तो जैसे अपने माइंड का होश खोता जा रहा था। और जो वांगजी था वो आता है वहाँ और वो हाथ पकड़ लेता है। और विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है वो देखता है विंग ने अपनी आइज़ क्लोज कर रखी थी अभी, क्योंकि विंग को ये था कि हाँ इस रूम में कोई नहीं है। जब उसने देखा था अच्छे से कि रूम में कोई नहीं था, और जब विंग देखता है कहता है कौन है तुम? और विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, विंग जो पूरी आंखें भी नहीं खोल पाता, वो जो सिर्फ अपनी हाफ आइज़ ओपन करता है। सामने तो वांगजी था, वांगजी जो था वो कहता है तुम यहाँ कैसे आई? हाँ तुम मेरे रूम में कर क्या रही हो? पर विंग जो कोई जवाब नहीं देता। विंग तो देख रहा था वांगजी को अपनी हाफ आइज से। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग जो कभी धुंधला दिख रहा था विंग को, कभी साफ। विंग जो देख पा रहा था वांगजी के वो बाल जिनसे पानी टपक रहा है। वांगजी जिसने बाथरूम पहना हुआ था उसमें जो वांगजी का मतलब चेस्ट एरिया था वो काफ़ी विजिबल था, मतलब जैसे बाथरूम में होता है वैसे। और विंग जो देखता है, विंग को जो ऐसे वांगजी को देखकर और भी ज़्यादा हॉट फील होता है। और विंग जो अपने पैरों के बल मतलब खड़ा हो जाता है, अपने घुटनों के बल, और वो जो वांगजी की नेक में हाथ डाल लेता है। हेल्प मी, मुझे 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 बहुत हॉट फील हो रहा है, हेल्प मी प्लीज़। और विंग ये कहकर जो विंग ने तो अपना हाथ मतलब दोनों वांगजी की नेक में डाले हुए थे, और वो जो वांगजी की नेक को जो स्निफ करने लगता है वहाँ पर, जो अपनी नोज़ रब करने लगता है। और वांगजी जो बहुत अजीब फील कर रहा था, क्योंकि वो भी पहले से ही नशे में था, उसे भी बहुत हॉट फील हो रहा था। और अभी विंग उसके सामने ऐसे मतलब एक ब्यूटीफुल सी गर्ल उसके सामने ऐसे, जो वांगजी था वो उसे शोल्डर से पकड़ उसे दूर करता था, दूर रहो, देखो ये सही नहीं है। पर जो विंग था वो कहाँ सुन रहा था। विंग तो उसे अपनी ओर पुश करता है, और विंग जो वांगजी का वजन नहीं संभाल पाता, क्योंकि वांगजी को अचानक से क्या था, तो वांगजी भी अपने पैरों पर मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाया था, क्योंकि दोनों ही नशे में थे इस टाइम कहें तो। और विंग जो बेड पर गिर जाता है और वांगजी जो उसके ऊपर था, और वांगजी जो देख रहा था विंग को, वांगजी का फेस जो बिल्कुल विंग की नेक में आकर गिरा था, और वांगजी जो हल्का सा अपना फेस ऊपर करके विंग को देख रहा था। और विंग की वो नशीली आइज कह सकते हैं, विंग जो अपने लिप्स से कह रहा था, मतलब उसके लिप्स जो हिल रहे थे, विंग जो कहता प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी। और विंग जो बहुत ही कह सकते हैं अपने फेस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सिड्यूसिंग बना रहा था, और विंग के वो लिप्स जो बिल्कुल रेड हैं, और वांगजी जो बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा था अभी। और वांगजी जो खुद भी फिर रुक नहीं पाता, क्योंकि विंग जो उसके बाथरूम के अंदर अपना हाथ कर चुका था और उसकी पूरी बैक पर फिर आ रहा था। और वांगजी जो वो भी रोक नहीं पाता, वो भी फिर विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है, और वांगजी जो विंग को किस करने लगता है।
वांग जी जो विंग को किस किया जा रहा था, विंग के लिप्स का टेस्ट जो वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। और वांग जी जैसे कि विंग के लिप्स को छोड़ ही नहीं रहा था, विंग भी जो वांग जी किसका रिस्पॉन्स कर रहा था। और विंग जैसे कि वांग जी का जो बाथरूम था उसे तो शोल्डर से उसके निकाल ही चुका था, और वांग जी भी जो बहुत ही ज़्यादा विंग को किस करता है पहले उसके लिप्स पर, और फिर वांग जी जो दूर होता है और वांग जी कहता है तुम रिग्रेट मत करना इस बात का। और विंग जो था वो कहता है नहीं नहीं करूँगा। और विंग जो बस इतना ही कहता है, वांग जी जो फिर विंग की नेक पर अटैक कर देता है, वहाँ पर जो सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। और वांग जी को भी ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी, और वांग जी जो वहाँ पर किस कर रहा था बहुत ही ज़्यादा वांग जी विंग की नेक पर, क्योंकि वांग जी जो कह सकते हैं अपने माइंड में था, उसे सब समझ आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, पर विंग उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में था ही नहीं। और वांग जी जो विंग की पूरी नेक पर जो अच्छे से उसे मतलब बाइट करता है, और विंग जिसे सच में बहुत ज़्यादा हॉट फील होता है, वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जो विंग था वो वांग जी को हल्का सा उसके शोल्डर से दूर करता है। जो वांग जी था वो देखता है, विंग जो था वो फिर अपने ड्रेस को जो मतलब पीछे बैक पर अपना हाथ करता है, और उसे अब बैक में मतलब एक जिप थी उसे ओपन करने की कोशिश करता है। जो वांग जी था वो समझ जाता है, और वांग जी जो अपना हाथ लेकर जाता है वहाँ विंग के हाथ पर, और वो जो वहाँ जिप टच करता है और उसे जो धीरे धीरे नीचे स्लाइड करने लगता है। और वांग जी जो विंग की ड्रेस को विंग की बॉडी से अलग कर देता है, और विंग जो वांग जी के सामने बिल्कुल कह सकते हैं नेकेड था। वांग जी जो देख पा रहा था विंग की चेस्ट को और विंग की टमी को, विंग ने जो एक मतलब जो शॉर्ट्स था छोटा सा वो पहना हुआ था, वरना विंग जो पूरी तरीके से नेकेड था वांग जी के सामने। और विंग जो देख रहा था कि वांग जी बस उसे देख रहा है, तो विंग जो था वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे जो अपने चेस्ट पर रख देता है, और वांग जी के हाथ से ही अपने चेस्ट को जो प्रेस करने लगता है। और वांग जी जैसे ही ये फील करता है वांग जी की बॉडी में तो जैसे करंट दौड़ जाता है, और विंग जो प्रेस करता है और मौन करता है, कहता है आह आह आह। और वांग जी जो देख रहा था उसे विंग के मौन जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वांग जी जो खुद भी फिर कह सकते हैं बहक जाता है, वो भी जो विंग के दूसरे चेस्ट को अपने माउथ में लेता है उसे जो सक करने लगता है, और विंग जैसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करता है। वांग जी जो काफ़ी देर तक विंग की चेस्ट को प्रेस करता है और अपने एक हाथ से जो विंग की पूरी बॉडी को टच कर रहा था। वांग जी जो विंग के पूरे फ्रंट पे किस करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसे टच करता है, और विंग की चेस्ट को तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ब्रूटली प्रेस भी करता है। और विंग वो तो मॉर्निंग मेस बन चुका था, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वांग जी जो विंग को फिर बैक से मतलब कमर से पकड़ता है, उसे जो पलट देता है। और वांग जी देखता है विंग के काफ़ी लॉन्ग हेयर थे, कुछ बैक पर थे कुछ बेड पर बिगड़ चुके थे। वांग जी जो विंग के बैक से उसके हेयर को हटाता है, और वांग जी जो वहाँ अपना हाथ रहता है, और वांग जी जो फिर वहाँ धीरे धीरे किस करता है, वहाँ बाइट करता है। और विंग जो मौन कर रहा था, विंग ने अपने दोनों हाथों से बेडशीट को काफ़ी टाइटली पकड़े हुए था। और वांग जी जो विंग के पूरे बैक पर भी कह सकते हैं अपनी किस बनाता है, और वांग जी जो फिर फील करता है कि वांग जी भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था अभी। वांग जी जो अपना बाथरूम में मतलब नोट वगैरह थे उसे भी ओपन करता है और अपने बाथरूम को जो नीचे फेंक देता है। और वांग जी जो देखता है विंग जो बिल्कुल ही कह सकते हैं पीछे से भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वांग जी जो विंग के बट पर मतलब वहाँ जो विंग ने शॉर्ट पहना था, वांग जी जो उसे टच करता है उसे जो एक झटके में निकाल देता है। और वांग जी जो विंग को सीधा करता है फिर, और जब वांग जी विंग को देखता है तो वांग जी शॉक। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग जो था वो वांग जी को ज़्यादा सोच नहीं देता, और वांग जी के शोल्डर से उसे पकड़ के अपनी ओर खींचता है। वांग जी के शोल्डर में जो विंग के नाखून गड़ चुके थे, और विंग जो वांग जी के लिप्स पर उसे किस करने लगा था, और अपने दोनों लेग्स जो विंग था वो वांग जी की कमर में ग्रैब कर देता है। और वांग जी जो फिर अपनी आइज़ क्लोज कर लेते हैं, और वो जो विंग को और भी ज़्यादा ब्रूटल किस करने लगा था। कह सकते हैं वांग जी जो विंग के लिप्स पर बाइट कर रहा था बहुत ही हार्डली, विंग का लिप्स जो कट भी कुछ चुका था, पर वांग जी जो विंग को बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था। और ऐसे ही वांग जी जो विंग को किस करते करते अपना एक हाथ जो वांग जी विंग के लोअर एरिया की ओर लेकर जाता है, और वांग जी जो विंग के लोअर एरिया को टच करता है और अपनी एक फिंगर जो विंग के अंदर एंटर करा देता है। और विंग जिसके मुंह से हल्की सी चीख निकलती है, पर वांग जी जो बिल्कुल नहीं रुकता, वो जो अपनी एक फिंगर को एंटर कराने के तुरंत बाद ही दूसरी फिंगर भी एंटर करा देता है और मूव करने लगता है। और ऐसे ही वांग जी जो कुछ देर बाद ही तीसरी फिंगर भी एंटर करा के विंग को जो प्रिपेयर करने लगता है। और विंग जो बहुत मौन कर रहा था, अभी वांग जी का फेस जो विंग की नेक पर था और वहाँ पर जो बाइट और सक कर रहा था, और वांग जी जो अपनी फिंगर से विंग को प्रिपेयर अच्छे से करता है, और उसके बाद वांग जी जो विंग को सही से बेड पर मतलब सही पोजीशन में लिटाता है, उसके दोनों लेग्स को और भी ज़्यादा ओपन करके वांग जी जो विंग के लेग्स के बीच आ जाता है। और विंग जो देख रहा था, वांग जी देख पा रहा था विंग की आइज़ में जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। और वांग जी जो विंग के लोअर एरिया पे अपने लोअर एरिया को थोड़ा सा रब करता है, और विंग जिसके मुंह से मौन निकल जाता है, और वांग जी जो विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराने लगता है। विंग जिसे पेन हो रहा था, पर विंग जिसे ये अच्छा भी लग रहा था क्योंकि विंग की बॉडी को जो इसकी नीड थी। और अभी जो वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर अपने आप को फुल्ली एंटर करा देता है,
है और फिर वांग जी जो विंग के ऊपर मूव होने लगता है और विंग जिसे पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, विंग की थोड़ी चीख की भी वॉइस निकल रही थी, पर विंग जो वांग जी को कह सकते हैं उसे जो और भी ज़्यादा अपने क्लोज कर रहा था, उसे जैसे कि और भी ज़्यादा करने के लिए कह रहा हो, और वांग जी जो और भी ज़्यादा स्पीड में हो चुका था और वांग जी जो विंग के साथ ऐसे ही अपने आप को सेटिस्फाई करता है। और अभी वांग जी जो विंग के ऊपर ऐसे गिरा हुआ था, अभी भी वांग जी विंग के अंदर ही था, पर हाँ वो दोनों रुक चुके थे, उनका फर्स्ट राउंड जो कंप्लीट हो चुका था। पर विंग जो कुछ टाइम बाद ही विंग को भी हॉट फील होता है, वांग जी को भी, और वांग जी और विंग जो फिर ऐसे ही पूरी नाइट कह सकते हैं, जब तक उन्हें होश रहता है या कह सकते हैं जब तक उनके ऊपर नशा रहता है, तब तक वो एक दूसरे के साथ इंटीमेसी परफॉर्म करते हैं और उसके बाद वो मतलब थक कर सो जाते हैं। दूसरी साइड जो साओ सिन चैन था वो तो ढूंढ रहा था विंग को, उसने जो काफ़ी पूरे बार में मतलब कई बार ढूंढा था, पर विंग मिल नहीं रहा था। साओ सिन चैन सोच रहा था कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, वो तो बस वो सब लेने गया था ना। और साओ सिन चैन जो अपने हाथ में देखता है, क्योंकि जो विंग था उसने वैन चाओ का मोबाइल लिया था, और वैन चाओ का मोबाइल जब डांस करने वो आए थे, विंग ने जो वहीं पर मतलब अपने इशारे से मतलब साओ सिन चैन को अपने पास बुलाया था। साओ सिन चैन जो वहीं साइड से गुजरा था और विंग ने जो मोबाइल उसकी ओर कर दिया था। वैन चाओ को नहीं पता चला था, क्योंकि जो वैन चाओ था वो तो विंग की ब्यूटी में ही खो चुका था, और वैन चाओ जो विंग के साथ काफ़ी कुछ करना चाहता था, पर विंग जो नहीं चाहता था उसका तो काम हो चुका था। उसे बस पता लगवाना था, मतलब उगलवाना था कि जो वैन रूहान की मिस्ट्रेस है वो कहाँ कहाँ रहती हैं, और बाकी पता तो उसे वैन चाओ के मोबाइल से मिल जाएगा। उसने जो पहले भी 1-2 बार कोशिश की है, पर वो वैन चाओ तक कभी पहुँच नहीं पाया, क्योंकि वैन चाओ जहाँ बैठता है मतलब वो थोड़ा प्राइवेट एरिया होता है, वहाँ आसपास जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं। पर अभी जो विंग सोच रहा था कि वो खूबसूरत लड़कियों को नहीं मतलब आने देता है अपने पास, क्योंकि पहले विंग जो एक बॉय बनकर आने की कोशिश कर रहा था, पर अभी जो विंग एक गर्ल बनकर आया था, तो विंग को बहुत आसान हो चुका था वैन चाओ के पास आना। कह सकते हैं वैन चाओ खुद विंग के पास आ चुका था, और अभी जो साओ सिन चैन सोच रहा था कहीं वैन चाओ ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो, पर साओ सिन चैन देख पा रहा था कि जो वैन चाओ के गार्ड हैं वो भी किसी को ढूंढ रहे हैं। साओ सिन चैन को तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर उसने पूछा तो कहीं वही ना फंस जाए, इसीलिए जो वो वहीं पर मतलब काफ़ी नाइट तक काम करता है, और उसके बाद वहीं पर एक रूम में जो साओ सिन चैन रुक जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली मॉर्निंग में। जो विंग था उसकी धीरे धीरे आइज़ ओपन होती है, क्योंकि उसे जल्दी उठने की आदत है, तो वो जो 6 बजे थे अभी, और वो जो उठ चुका था। विंग को जो अपने सर में बहुत पेन होता है, विंग जो अपना सर पकड़ता है, और विंग जो अपने सर को कह सकते हैं अपने हाथ से भेजता है, और कहता है सच में ये सर दर्द। और विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है, विंग की आइज़ भी दुख रही थी, पर विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है और वो जो देखता है उसे सामने जो कोई और रूम नज़र आता है, मतलब विंग करवट से लेटा होता है वो देख रहा था, और विंग को फील होता है, और विंग जो अपनी आइज़ धीरे धीरे नीचे करता है, और विंग शॉक, क्योंकि कोई इंसान उसे हक करके लेटा हुआ था, और उस इंसान का फेस विंग की चेस्ट पर था, और विंग जो देख रहा था जो वो कोई और नहीं, वो तो वांग जी था। वांग जी ने जो विंग को काफ़ी टाइटली हक कर रखा था, और वांग जी का फेस जो विंग के चेस्ट के करीब मतलब चेस्ट पर ही था उसकी, तो विंग जो देख रहा था, और विंग जो देख रहा है कि ये इंसान कौन है। विंग तो सोच रहा था क्या क्या वैन चाओ, पर विंग को अच्छे से आता, वो तो वैन चाओ से बचकर आ चुका था ना, वो किसी रूम में आया था, क्या इस रूम में कोई था, और विंग जो शौक था, और विंग जो अपने आप को हल्का सा दूर करने की कोशिश करता है, पर विंग को जो अपनी बॉडी में बहुत पेन फील होता है। विंग जो चिल्लाने वाला था, पर विंग तो अपने मुंह पर हाथ रख चुका था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंसान उठ जाए, और विंग जो धीरे से जो मतलब हल्का सा दूर होता है और उसके सर को, उस इंसान के सर को अपने हाथों से पकड़ के धीरे से पीछे करता है, और वो इंसान भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था, क्योंकि एक तो उसके ऊपर नशा था, और उसने विंग के साथ इतनी मेहनत जो की थी, तो अभी तो उसे नींद आनी थी, तो इंसान भी गहरी नींद में था, वो जो कोई रिएक्ट नहीं करता, और विंग जो फिर धीरे से अपनी कमर से मतलब उसके हाथ हटाता है, क्योंकि उस इंसान ने विंग को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग जो हटाता है, विंग को थोड़ा पेन होता है, क्योंकि उस इंसान ने काफ़ी टाइटली उसे पकड़ा हुआ था, पर विंग जो हटा लेता है, और विंग देखता है उस इंसान के फेस को, और विंग जो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, कहता है ये यहाँ, और विंग जो देख रहा था, क्योंकि विंग को पता है ये मशहूर बिजनेसमैन लान वांग जी है, क्योंकि विंग जो बिजनेसमैन के बारे में काफ़ी जानकारी रखता है, और वो क्यों रखता है वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन हाँ विंग जो रखता है, और विंग को पता है लान वांग जी के बारे में भी, पर विंग सोच रहा था कि उसने तो जितना कुछ सुना है लान वांग जी कभी किसी लड़के के या लड़की के साथ कभी नाइट स्पेंड नहीं करता, उसे तो ये सब पसंद ही नहीं है। सच में ये लोग न्यूज़ में छापते कुछ हैं और हकीकत में होते कुछ हैं, घटिया इंसान। और विंग जो ये मन मन में कहता है, कह सकते हैं अपने हल्के हल्के शब्दों में गुदगुदाता है, और विंग जो थोड़ा पीछे होता है, विंग के बैक में जो बहुत पेन होता है, विंग कहता है क्या क्या हालत कर दी इसने मेरी, मेरा फर्स्ट टाइम मैं सो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ होता, पर ये घटिया इंसान। और विंग जो
अपने आप को धीरे धीरे उतारता है वहाँ से बेड से, और विंग देखता है उसकी जो ड्रेस है रेड कलर की वो नीचे पड़ी है, और विंग जैसे उठाता है विंग देखता है वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उस पर विंग ने रात में ही पानी इतना ज़्यादा गिर दिया था, और ऊपर से जब उसे वांग जी ने विंग के शरीर से मतलब निकाला था तो वो थोड़ी सी फट भी चुकी थी। और विंग देखता है, विंग सोचता है वो क्या पहने, विंग जो अपनी कमर को थोड़ा सा रब कर रहा था, और विंग को जब ये नजर जाती है वांग जी के कपड़ों पर, वांग जी आया था वो फ्रेश होने जा रहा था तो उसने सोफे पर एक कपड़े निकाल कर वहीं पर गिर दिए थे, और विंग जाता है वहाँ पर जो कोट पैंट है, विंग जो वहीं से शुरू सकता है उस कोट को भी पहन लेता है, और जो पैंट थी उसे भी जो वहाँ पर मतलब बेल्ट वगैरह थी विंग वो भी लगा लेता है, क्योंकि विंग को जो पैंट थी वो थोड़ी लूज थी, और विंग जो अपने आप को थोड़ा मेंटेन करता है और अपने बालों को जो विंग था उसे मतलब एडजस्ट करता है, उसे कोट के अंदर ही कर लेता है ताकि ज़्यादा ना दिखे, और विंग जो अपने आप को एडजस्ट करके वो जो धीरे से डोर का मतलब रूम का डोर ओपन करता है वो बाहर झाँकता है, बाहर कोई नहीं था, और विंग जो सोचता है वो उसे किधर जाना चाहिए, क्योंकि विंग जो एक दो बार आया है इसमें तो विंग को पता है रास्तों का थोड़ा बहुत, तो विंग जो देख रहा था कि इस साइड विंग को याद आता है कि बेंचाओ का रूम इस साइड था, तो विंग जो दूसरी साइड से जाता है, और विंग जब वहाँ से जाता है तो विंग जो सोच रहा था उसके पास तो उसका मोबाइल भी नहीं है, वो शाम अपने साथ मोबाइल लाया नहीं था, अपना मोबाइल उसने साउथ इंडियन को दिया था कि उसका थोड़ा सा काम है वो आ जाएगा, मोबाइल होता तो मैं कर लेता उसके कॉल, पता नहीं वो भी कहाँ होगा, और विंग जो देखता जा रहा था चारों ओर, तभी विंग की नज़र जाती है एक बॉडीगार्ड जो शायद किसी को ढूंढ रहा है, विंग जो देखता है उसे वो वेंचाओ का बॉडीगार्ड था, क्योंकि वेंचाओ जो होश में आ चुका था पहले ही, और वेंचाओ ने कह दिया था कि उस लड़की को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि वेंचाओ को पता चल चुका था कि उसका फ़ोन गायब है, और वेंचाओ के फ़ोन में काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन थी उनकी, तो ऐसा कैसे मतलब उसकी फैमिली रिगार्डिंग ये थी, पर हाँ इन्फॉर्मेशन तो थी, और वो जो नहीं चाहता कि किसी के पास भी लगे और उसके डैड फिर उसे सुनाए, और वेंचाओ जो सोच रहा था वो क्या करे, क्योंकि वेंचाओ भी ऑफिस मतलब थोड़ा बहुत जाता है काम वगैरह भी करता है, तो काफ़ी है अगर किसी और के हाथ लगे तो कुछ गलत भी हो सकता है, इसीलिए वेंचाओ जो सोच रहा था, क्योंकि जो वैन रोहान है वो कोई अच्छा काम नहीं करता, वो गैर कानूनी काम करता है, और जो वेंचाओ था इसीलिए टेंशन में था, वो ढूंढवा रहा था कि वो लड़की कहाँ है, उन्होंने जो कैमरास भी चेक किए थे पर कैमरास जो कह सकते हैं डिलीट थे, उनमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था वहाँ का, क्योंकि जो साउथ इंडियन है उसने पहले ही कैमरास को ब्लॉक कर दिया था ताकि कुछ रिकॉर्ड हो ही ना, इसीलिए कुछ हो नहीं पाया था, और अभी जो विंग था वो देखता है, विंग जो सोचता है कहाँ जाए, और विंग जो उस बॉडीगार्ड्स की नज़र से मतलब जब वो बॉडीगार्ड दूसरी साइड जाता है विंग जो वहाँ से निकल जाता है, और विंग जो अपने दिल पर हाथ रखता है, विंग सोचता है मुझे साउथ इंडियन को कॉल करना पड़ेगा, विंग जो पहले तो उस होटल से निकलता है, क्योंकि सबसे पहला उसे उस मतलब बाहर से नाइट बार से वहाँ से ही निकलना था, विंग जो वहाँ से निकल जाता है, और विंग जो जाता है सामने की जो शॉप थी वहाँ पर जाता है, और वहाँ पर जाकर जो कॉल करता है मतलब उनसे जो दुकानदार थे उनसे फ़ोन लेता है तो वो भी दे देते हैं, और विंग जो कॉल करता है साउथ इंडियन पे, पहली कॉल में तो साउथ इंडियन नहीं उठाता, पर जब विंग दोबारा करता है साउथ इंडियन जो उठा लेता है, कहता है हेलो कौन है, जो विंग था कहता है कहाँ मर गए हो, कहाँ सो रहे हो, हाँ तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कहाँ हूँ, जो साउथ इंडियन कहता है विंग विंग तुम कहाँ हो, तुम जानते भी हो पूरी रात में तुम्हें ढूंढते ढूंढते बिता दी है मैंने, अभी तो मैं सोया था, जो विंग कहता है जल्दी आओ बाहर, कहाँ पर हो मुझे नहीं पता तुम्हारा, मैं यहीं पर हूँ, मैं यहाँ मतलब वो दुकान का नाम बताता है कि मैं वहाँ पर हूँ, जो साउथ से जाता कहता है यार मैं तो भी होटल में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं बाहर में ही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, और साउथ से चैन ये कहकर जल्दी से उठता है और वो बाहर भागता है, और साउथ से चैन जो बाहर आता है वो देखता है, साउथ से चैन जाता है अपनी बाइक लाता है, और वो जो विंग के सामने आकर मतलब खड़ा हो जाता है, और विंग जो बैठता है कहता है कितना टाइम लगा दिया तूने, जो साउथ से चैन तो कहता है विंग 10-15 मिनट तो लगेंगे ही ना, जो विंग तो कहता है हाँ जल्दी चल, वैसे भी वो गुंडे भी ढूंढ रहे हैं, जो साउथ इंडियन था वो कहता है हाँ तो ढूंढेंगे तो ही, और वो जो अपनी बाइक वहाँ से दौड़ा चुके थे, अब हमें दिखाया जाता है वांग जी की ओर, वांग जी जो था वो तो अभी भी अपने रूम में सोया हुआ था, पर अभी जो 8 बज चुके थे और उसे जो उठना ही था, और वांग जी की जो कह सकते हैं वांग जी का जो फ़ोन था उस पर बार बार कॉल आ रही थी, क्योंकि सेक्रेटरी ऐसे ही रूम में नहीं आना चाहता कि अगर वो आए और उसने कुछ अलग देख लिया तो, क्योंकि उसने जो कल रात एक गर्ल भेजी थी मतलब भेजी गई थी इस रूम में, तो इसीलिए जो वो था मतलब वांग जी जब वो अपने फ़ोन की इतनी बेल सुनता है, वांग जी जो थोड़ा सा अपना कह सकते हैं आइज़ ओपन करता है, वो अपने फ़ोन को वहीं ढूंढता है साइड टेबल पर वहाँ पर नहीं था, वांग जी जो अपनी आइज़ ओपन करता है वो देखता है उसका फ़ोन जो नीचे गिरा हुआ है, वांग जी जो उठाता है पहले और कहता है हेलो, जो वांग जी था वो देख रहा था चारों ओर, वांग जी को रात का सब याद था और वो सोच रहा था दूसरी साइड से, जो एक मैन कहता है वांग जी कहाँ हो तुम, हाँ इतना टाइम हो चुका है, जो वांग जी था कहते अंकल मैं आ रहा हूँ, जो लैन के रहते कहते वांग जी मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कुछ, क्या कर रहे हो तुम वहाँ, जो वांग जी था वो कहता है अंकल ऐसा कुछ नहीं है मैं आ रहा हूँ, और वांग जी कहकर कॉल कट कर देता है, और दूसरी साइड से लैन कुरैन कहते हैं वांग जी इस बार तुम नहीं बच पाओगे, और लैन कुरैन तो बस इतना ही कहते हैं, दूसरी साइड जो वांग जी था वो सोचता है वो कहता है वो लड़की मतलब लड़का, और विंग मतलब वांग जी जो सोच रहा था क्योंकि वांग जी को अच्छे से आता वो कोई मतलब बॉय लेडी बॉय था, वांग जी समझ पा रहा था, और वांग जी जो बैठ जाता है और वो जो देखता है वांग जी को कुछ नहीं मतलब वहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि वांग जी समझ चुका था कि शायद वो इंसान जा चुका है, और वांग जी जो सोचता है वो कौन था आखिर, वो यहाँ क्या करने आया था, क्या वो भी मेरे पैसों के लिए, पर वो गया क्यों, अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो रुका क्यों नहीं, वांग जी के माइंड में जो काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, पर वांग जी जो उन सबको अभी इग्नोर करता है,
क्योंकि वांग जी जो अभी कोई शादी वगैरह नहीं करना चाहता, उसे प्यार करना ही नहीं है, उसे बस अपना बिजनेस बढ़ाना है और सिर्फ अपना बिजनेस ही करना है। और वांग जी जो फिर वहाँ से उठता है और वो जो बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है वहाँ पर जो उसका सेक्रेटरी था। वांग जी वांग जी ने देखा था तो कबर्ड में जो क्लोथ्स थे वांग जी ने वही नए पहन लिए थे, क्योंकि पुराने तो उसे मिले नहीं थे। वांग जी जब आता है बाहर तो वो देखता है सेक्रेटरी बाहर ही खड़ा था। जो वांग जी से कहता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ? जो सेक्रेटरी था वो कहता है सर मैं अभी आया हूँ आपके पास, वो प्रेसिडेंट ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। जो वांग जी कहता है हाँ अंकल भी ना, पता करो आखिर मुझे कल किसने ड्रग्स दिया था। जब सेक्रेटरी ये सुनता है उसकी तो सिटी पिटी खुल जाती है, सर ड्रग्स? जब वांग जी कहता है हाँ मैं 100% श्योर हूँ, ड्रिंक से मुझे नशा होता है पर इतना भी नहीं, वो ज़रूर ड्रग्स था, मैं जानना चाहता हूँ वो किसने दिया है। तो तुम पता करोगे या मैं खुद पता करूँ? जो सेक्रेटरी था वो कहते नहीं नहीं सर मैं करवाता हूँ। जब वांग जी कहता है जल्दी। और वांग जी जब वहाँ से बाहर आता है, वांग जी के माइंड में जब वो इंसान ही चला था, कह सकते हैं विंग के मॉन्स और विंग को विंग जैसे उसे अपने करीब करा था, विंग के जो हाथ उसके सर में थे, उसके बालों में कैसे टच कराए थे। और वांग जी जो सोच रहा था, वांग जी की भी ये फर्स्ट टाइम था और वांग जी ने देखा था बेड पर ब्लड था, इसका उस लड़के का भी फर्स्ट टाइम था। और वांग जी जो सोच रहा था कि आखिर कौन हो तुम? और वांग जी जो ऐसे ही पहुंच जाता है डायरेक्टली लैंड मैंशन। जब वांग जी लैंड मैंशन में आता है, वहाँ पर जो लैंड के रैन सामने बैठे थे, लैंड के रैन जो थे कहते वांग जी मुझे लगा नहीं था तुम अब ये सब भी करने लगे हो, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जब वांग जी सुनता है वो देखता है अपने अंकल को और कहते हैं अंकल मैं क्या करने लगा हूँ? जो लैन के रैन थे वो कहते हैं मुझे पता चला है कल तुमने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की है। जब वांग जी ये सुनता है तो वो देखता है अपने अंकल को, और वो जो अपनी एक आईब्रोज ऊपर करता है वो कहते हैं अंकल अभी तक तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता चला था, मुझे खुद सुबह में शौक था, आपको कैसे ये पता चल गया? जो लैंड क्रेन थे वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहते मुझे क्यों नहीं पता चलेगा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ तो तुम्हारी सारी खबर रखता हूँ। जो वांग जी था वो कहते अंकल भूल जाइए वो सब, वैसे भी मैं जान सकता हूँ कि आखिर वो किसने किया था। और वांग जी ये कहकर अपने अंकल को देखता है। जो अंकल थे वो थोड़ा सा हड़बड़ाते हैं और कहते मैंने कुछ नहीं किया। जो वांग जी था वो कुछ नहीं कहता। जो लैन क्रेन थे कहते सच में ये इंसान हमेशा समझ कैसे जाता है, क्योंकि लैन क्रेन ने पहले भी काफ़ी बार ऑफिस में और काफ़ी बार वांग जी के साथ कई गर्ल्स को डेट पर भेजने की कोशिश की है, पर वांग जी जो नहीं जाता। और अंकल ये चाहते हैं कि उनके घर में कुछ ग्रैंड चाइल्ड आए और वांग जी का भी घर बसे, वो चाहते हैं। एक जो उनका नेफ्यू है लैंसटेन, वो तो अपना घर बसा चुके हैं, पर उनका भी कोई बच्चा नहीं है, पर वो चाहते हैं कि जो लैन वांग जी है वो शादी करे, उसके बच्चे हों, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेले। शुयांग तो अभी कॉलेज ही जा रहा है, वो तो अभी छोटा ही है। और लैन के रैन जो इसीलिए कह सकते हैं काफ़ी गर्ल्स को जो भेजते रहते हैं वांग जी के पास कि वांग जी को कोई तो पसंद आए, पर वांग जी को जो कोई पसंद नहीं आती। और लैन के रैन को पता था कि आज भी लैन के रैन ने ही ये सब करवाया था, और वो लड़की के साथ जब लान वांग जी नाइट स्पेंड कर लेगा तो वो लान वांग जी को फोर्स करेंगे कि वो शादी कर ले, और वांग जी को जब शादी करनी पड़ेगी। पर लैन के रैन को क्या पता था कि क्या हो गया है। और दूसरी साइड वांग जी जो अपने वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ फ्रेश नहीं हुआ था, वो ऐसे ही क्लोथ पहन कर आ गया था। और वांग जी जो अपनी आइज़ क्लोज करके सोच रहा था, उसे जो विंग का फेस ही अपने आइज़ के सामने दिख रहा था, उसके इतने लॉन्ग हेयर। वांग जी ने भी उन्हें टच किया था, वांग जी ने भी विंग के बालों में कह सकते हैं अपने हाथ फेरे थे, उंगलियां फेरी थी। तो वांग जी जो फील कर पा रहा था विंग कितना ज़्यादा हॉट था, कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा था उस टाइम। वांग जी को तो उसका नाम भी नहीं पता। वांग जी कहता है आखिर कौन हो तुम, क्यों मेरे ध्यान से नहीं निकल रहे? और वांग जी जो ऐसे ही शांत रहता है और वो जो शावर लेता है, हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड। जो साउथ इंडियन था वो विंग को लेकर जाता है एक अपार्टमेंट में। ये जो देखकर ही बता सकते हैं कि काफ़ी कह सकते हैं थोड़ा गरीबों वाला इलाका है। यहाँ शायद मिडिल क्लास लोग रहते हैं, थोड़ा चीप है। वहाँ पर जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुरानी लग रही है देखने में। जो वांग जी विंग और साउथ इंडियन वो जो उस बिल्डिंग में जाते हैं 3rd फ्लोर पर, वहाँ पर जो उनका एक छोटा सा रेंट पर हाउस था, जब वहाँ जाते हैं तो हमें उनका हाउस दिखाया जाता है। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक रूम है, उसमें जो लैट्रिन बाथरूम वो है वॉशरूम वगैरह, और एक किचन है, बस इससे ज़्यादा वहाँ कुछ नहीं है। और साउथ सिंचन जो आकर बैठ जाते हैं बेड पर और कहते हैं तुम जानती भी हो मैं तुम्हें कल ढूंढता रह गया, और मैंने जो इसमें से सामी डाटा निकालने की कोशिश की थी, पर मैं जो नहीं निकाल पाया। मुझे घर में आना ज़रूरी था, पर तुम मुझे मिले नहीं थे, मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं आ सकता था। आखिर इतना लापरवाह होने की ज़रूरत क्या थी? जो विंग था कहता है ऐसा कुछ नहीं है साउथ इंडियन, में लापरवाह नहीं हूँ। तुम रुको या एक काम करो, तुम निकालने की कोशिश करो डाटा, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। जो साउथ इंडियन था कहता है क्यों? जो विंग था कहता है यार मैं ऐसे ही निकल के आ गया, मैंने फ्रेश तक नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ। और विंग ये कहकर चला जाता है वॉशरूम। और विंग को सच में अपनी बॉडी थोड़ी इची फील हो रही थी। विंग जाता है, वो भी शावर लेता है, और विंग को तो रात का कुछ याद नहीं था, पर हाँ विंग को इतना पता था कि उसने नाइट स्पेंड की है उस मैन के साथ। और विंग सोचता है सच में मैं इन सब से ही बच रहा था और ये सब ही हो गया। मुझे नहीं लगा था वो इंसान भी ऐसा होगा
किसी का फ़ायदा उठाने वाला। विंग को लग रहा था कि वांगजी ने उसका फ़ायदा उठाया है, क्योंकि विंग को पता था वो तो नशे में था, पर क्या वांगजी भी नशे में था? विंग को ये तो नहीं पता। विंग को तो ये लग रहा था कि वांगजी ने उसका फ़ायदा उठाया है, और विंग भी इस बात से थोड़ा सा अपसेट था कि वांगजी ने उसका फ़ायदा उठाया है ऐसे, क्योंकि वो तो वांगजी को एक अच्छा इंसान समझता था। जितने भी वांगजी के इंटरव्यू आए थे या जो भी कुछ था, और अभी जो विंग था वो नहाकर बाहर आता है। विंग ने एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र पहना हुआ था, विंग जो बाहर आता है, और शाओ शिनचैन जो देखता है विंग की ओर और कहता है, विंग देखो ये हो रहा है, काफ़ी कुछ है इसमें। जब विंग ये सुनता है तो वो आता है मतलब शाओ शिनचैन के पास और कहता है दिखाओ, और विंग जो वो था मतलब लैपटॉप उसे अपनी ओर करता है। विंग कहता है हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन वो नहीं है इसमें जो मैं चाहता था। जो शाओ शिनचैन था वो कहता है हाँ विंग, पर फिर भी देखो इन सब से भी हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तुम जानते हो तुमने कितनी बार कोशिश की है, पूरे 2 साल हो चुके हैं, तुमने 1000 बार कोशिश की होगी उनकी कंपनी में घुसने की, उनके पास इन्फॉर्मेशन लेने की, पर तुम कभी नहीं कर पाए। पर देखो ये फर्स्ट टाइम है जो तुमने किया है। जो विंग था वो सोचता है हाँ कभी नहीं कर पाया, और फर्स्ट टाइम किया, और फर्स्ट टाइम ही। और विंग जो बस खामोश मन में भी मतलब खामोश हो जाता है। जो शाओ शिनचैन कहते हैं विंग क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने देखो कितना कुछ पता कर लिया। देखो यहाँ पर इनके इलीगल वर्क होते हैं, यहाँ पर ये ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, सोचो अगर हमने इन्हें पकड़वा दिया तो। जो विंग कहता है शाओ शिनचैन तुम जानते हो मैं ये सब अभी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बाद में करना चाहता हूँ, पहले मुझे उस इंसान को छुड़ाना होगा। जो शाओ शिनचैन कहता है हाँ हाँ विंग मैं समझ रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर ये गर्ल्स को स्मगल करते हैं, सीरियसली मतलब क्या क्या करते हैं ये लोग। जो विंग था वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इनके काफ़ी गैरकानूनी काम है। जो शाओ शिनचैन था वो कहता है हाँ इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन्हें जो सज़ा मिले वैसे भी मेरी मदर को भी दो। और शाओ शिनचैन जो खामोश हो जाता है। शाओ शिनचैन के डैड की डेथ जो पहले ही हो चुकी थी, उसे लगता है कि शायद उसके डैड को जो इन्होंने ही मारा है, मतलब वैन रोहान ने, क्योंकि जो शाओ शिनचैन के डैड थे वो वैन कंपनी में जो छोटी मोटी जॉब करते थे पियून की। और उस टाइम जो उसके फादर जो फ़ोन पर उसकी मदर से कह रहे थे कि उन्हें नहीं पता था उनके बॉस इतने ज़्यादा ख़राब हैं, वो वहाँ आएंगे और वो कुछ बताना चाहते अपनी वाइफ को, पर वो जो उस रात लौटे ही नहीं थे। और सुबह तक जो उसकी मदर ने इंतज़ार किया था, उसके बाद वो वहाँ भी गई थी, पर वहाँ जो पता चला कि वो तो रात ही निकल गए थे। उन्होंने काफ़ी ढूंढा, तब जाकर उन्हें जो पता चला कि रात को किसी का एक्सीडेंट हुआ था। और तब वो वहाँ गई तो वहाँ पर जो लाश मिली थी उन्हें शाओ शिनचैन के डैड की। शाओ शिनचैन की मॉम और शाओ शिनचैन तो टूट चुके थे। शाओ शिनचैन की उम्र उस टाइम 12 साल थी, और वो भी जो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसे नहीं पता था कि ये सब उसके फादर को क्या हुआ। वो तो अपने फादर को कह रहा था कि फादर उठ जाइए, पर उसके फादर कहाँ उठने वाले थे। जो शाओ शिनचैन की मदर थी वो भी बहुत ज़्यादा बेबस थी, वो भी बहुत रो रही थी। और फिर उनका अंतिम मतलब जो भी अंतिम क्रिया वगैरह था वो सब होता है। और शाओ शिनचैन की मदर जो अपने घर में कह सकते हैं अपने आप को और शाओ शिनचैन को संभालती है, पर एक हफ्ते बाद ही जो शाओ शिनचैन की मदर गायब हो चुकी थी। शाओ शिनचैन को नहीं पता उसकी मदर कहाँ गई, उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की। वो तो अपने स्कूल गया था और जब आया तो उसके घर में कोई नहीं था। कुछ लोगों ने बताया कि उसके मदर को कुछ लोग उठा कर ले गए ज़बरदस्ती, उसकी मदर मना कर रही थी। आस पड़ोस के लोगों ने मतलब एक दो ने बता दिया। कुछ लोग तो डर चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने जो बंदूक की नोक पर लगाया था कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि वो पुलिस में कंप्लेंट कर रहे थे। पर वो जो जब बंदूक किसी के, जाहिर सी बात है हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, तो ना तो किसी ने फिर पुलिस कंप्लेंट की और ना ही कुछ। और शाओ शिनचैन को जो एक पड़ोसी ने बता दिया था कि हाँ उसकी मदर को कोई लेकर गया है। और जब शाओ शिनचैन को ये पता चला था वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था। उसने पूछा था कि वह कैसे लोग थे, तो उसने बताया था। और शाओ शिनचैन जो पुलिस स्टेशन गया था उसने कंप्लेंट की थी, और जब पुलिस ने सुना था तो उन्हें थोड़ी छानबीन की। और जब नेक्स्ट डे शाओ शिनचैन गया तो उन्होंने कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी मदर तो किसी के साथ भाग गई है। और शाओ शिनचैन जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत परेशान था, वो कहाँ जाए। उसे जो एक आंट थी पड़ोस में, उन्होंने उससे खाना भी दिया था, वरना ना तो उसे खाने का होश था ना सोने का। स्कूल तो वो इसकी मतलब छोड़ ही चुका था फिर। और शाओ शिनचैन जो पूरा टाइम वो अपनी मदर को ढूंढता फिरता था, पर उसे जो उसकी मदर मिली नहीं थी। शाओ शिनचैन का जो घर था वो किराए का था। शाओ शिनचैन को जो मकान मालिक ने निकाल दिया था, क्योंकि उसकी मदर जो 3 दिन हो चुके थे घर पर थी नहीं, मकान मालिक को ये बात पता चल चुकी थी। तो ये बच्चा रहेगा तो कौन उनके घर का किराया देगा, इसीलिए शाओ शिनचैन को उन्होंने निकाल दिया था। शाओ शिनचैन ने कहा था कि वो ना निकाले ना उसे छोड़ दे, पर उन्होंने कह दिया था कि वो निकाल देंगे, वो यहाँ से उसे नहीं रखेंगे। अब कौन उसके घर का किराया देगा, उसे जो सामान लेकर जाना है जा सकता है, पर वो जो उसे यहाँ रहने नहीं देंगी। जो शाओ शिनचैन था उस टाइम टूट चुका था, वो कहाँ जाए, वो एक बच्चा था। और शाओ शिनचैन जो अपना एक बैग में कुछ कपड़े रखता है और जो कुछ पैसे थे वो रख लेता है, ज़्यादा तो नहीं थे पर हाँ कुछ पैसे थे। शाओ शिनचैन वो जो अपने पास रख चुका था, और वो जो बर्तन वगैरह मतलब जो भी सामान था वो कहीं लेकर जाता, वो कुछ नहीं लेता। वो छोटा सा बच्चा था, वो कहीं जाता, और वो जो वहाँ से निकलता है। शाओ शिनचैन पहले से मतलब दिमाग थोड़ा उसका तेज़ था, और वो जो एक रात ऐसे ही पार्क में बिताता है। शाओ शिनचैन जैसे बहुत ठंड लगी थी, मतलब रात में थोड़ा ठंडा मौसम तो होता ही है, पर उस टाइम इतना ठंड का मौसम भी नहीं था, मतलब ठंड स्टार्ट थी। तो शाओ शिनचैन जो बिता ही लेता है, और उसे जो पार्क से सुबह मतलब सफाई वफाई करने वाले आते हैं उठाते हुए, हे बच्चे क्या कर रहे हो यहाँ। शाओ शिनचैन देखते हुए, मैं कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या सो रहे हो, हाँ ये कोई सोने की जगह है, उठो यहाँ से, जाओ यहाँ से। और शाओ शिनचैन को जो वहाँ से भेज देते हैं, तो शाओ शिनचैन भी वहाँ से आ जाता है। शाओ शिनचैन ने जो अपने मतलब बैग टांगा हुआ था जो स्कूल का था, उसी में उसने अपना सामान रखा हुआ था। और शाओ शिनचैन को जो भूख लगी थी, वो जो एक
स्टोर पर जाता है और मतलब किराना वाली दुकान पर, वहाँ पर जाकर वो जो नूडल्स मांगता है और कुछ और ऑर्डर जो दुकानदार थे वो देखते हैं साउथ इंडियन की हालत सही नहीं लग रही थी। उसके बाद भी मतलब बहुत अजीब थी उसकी हालत, देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी हो। उसके कपड़े भी थोड़े गंदे हो चुके थे क्योंकि वो वहीं पर मतलब पार्क में सोया था और उसकी जो वो थी मतलब माँ के गम में वो नहाया धोया भी नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा मैसी लग रहा था। जो दुकानदार थे कहते पैसे हैं तुम्हारे पास या ऐसे ही फ्री का मांगने आ गए हो? तो साउथ इंडियन था, कहते अंकल है मेरे पास पैसे। तो जब दुकानदार ये देखता है तो वो फिर दे देता है उसे, और जो साउथ इंडियन था वहीं पर बैठकर जो उन्हें नूडल्स को खाने लगता है। साउथ इंडियन की आंखों में जो आंसू थे, पर भूख तो सबको लगती है, जाहिर सी बात है। साउथ इंडियन ने कल से कुछ खाया भी नहीं था और वो जो खाना खा रहा था, तभी जो न्यूज़ आ रही थी टीवी पर, साउथ इंडियन का भी नज़र जाती है वहाँ। और जब वो देखता है वो तो जैसे वहीं रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक लेडी की न्यूज़ थी कि किसी ने इस लेडी का रेप कर दिया है और इस लेडी ने जो शायद सुसाइड कर लिया है, और वो लेडी की जो लाश थी वो मतलब ऐसे ही एक जगह पड़ी हुई थी। और साउथ इंडियन जो शौक था वो देख रहा था उसकी माँ, और साउथ इंडियन जो सोच रहा था उसकी माँ मर गई और उसकी बॉडी के ऊपर मतलब काफ़ी निशान दिख रहे थे। और जो वो थे वो कहते हैं सच में आजकल की दुनिया कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कोई बाहर रुक ही नहीं सकता। ये लेडी कितनी ज़्यादा कम एज की लग रही है, इसे भी नहीं छोड़ा दरिंदों ने। सच में अपने घर की बेटियों को संभाल के रखना पड़ता है। मतलब ऐसी बातें कर रहे थे वो लोग। जो साउथ इंडियन था वो सुन रहा था, वो इतना भी बच्चा नहीं था, उसे समझ आ रहा था कि उसकी माँ के साथ गलत क्या है और उसकी माँ मर चुकी है। साउथ इंडियन तो वहाँ से उठता है और वो जो पूछता है अंकल ये कहाँ की न्यूज़ है? जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं क्यों, क्या करना है तुझे जानकर? जो साउथ इंडियन तो कहते बताइए ना। जो साउथ मतलब वहाँ पर काफ़ी जगह के नाम आ रहे थे, तो साउथ इंडियन को समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली कहाँ की है। जो वो थे वो कहते हैं ये इस जगह की है, इस जगह में जो वो है ना वहाँ की। जो साउथ इंडियन था कहते थैंक यू, और साउथ इंडियन जो बाहर आता है। और जो अंकल थे मतलब दुकानदार, कहते हैं क्या हुआ, वहीं जा रहे हो क्या? जो साउथ इंडियन था वो पलटता हुआ कहता है हाँ मुझे मुझे वहीं जाना है। जो वो अंकल था कहता है क्या लेडी कुछ लगती थी तुम्हारी? साउथ इंडियन जो कुछ नहीं कहता, वो साउथ इंडियन की आंखों में आंसू थे। वो अंकल जो थे मतलब वो भी देखते हैं, वो कहते हैं वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगी अगर वहाँ जाओगे भी तो। जब साउथ इंडियन नहीं सुनता है तो वो देखता है पीछे मुड़कर। जो वो थे वो कहते हैं वो इस टाइम हॉस्पिटल जा चुकी होगी, और वो जो कहते एक हॉस्पिटल का नाम लेते हैं सरकारी, कि वहीं गई होगी वो, तुम्हें अगर मिला है तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। जब साउथ इंडियन ये सुनता है तो कहते हैं जी, और साउथ इंडियन जो वहाँ से निकल जाता है। वो जो एक मतलब पैदल जा रहा था, वो उससे काफ़ी टाइम लगने वाला था क्योंकि वो जो पता था वो बहुत ज़्यादा दूर था। साउथ इंडियन फिर सोचता है कि उसे कैसे जाना चाहिए। वो गाड़ी टैक्सी वगैरह उसकी मदद क्या करती थी, तो साउथ इंडियन जो टैक्सी को रुकाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई टैक्सी रुक नहीं रही थी क्योंकि साउथ इंडियन का होलिया ही भिखारियों वाला था, तो कोई रुक नहीं रही थी और सारी टैक्सी जो ऐसी जा रही थी। साउथ इंडियन देख रहा था ये कुछ टैक्सियाँ मतलब खाली में ऐसे शीशे वगैरह उनके नीचे हैं तो साफ दिख रही थी, पर कोई भी जो रोक नहीं रहा था। और साउथ इंडियन जो फिर चलता रहता है ऐसे ही। जो पूरे 3 घंटे बाद साउथ इंडियन वहाँ पहुँचा था, और जब साउथ इंडियन वहाँ गया था, साउथ इंडियन जो बताता है कि जो आज न्यूज़ आ रही थी वो लेडी क्या यहाँ पर है, जो हॉस्पिटल वाले थे वो कहते हैं तुम क्या जानते हो उन्हें? जो साउथ इंडियन था वो कहता है हाँ वो मेरी माँ है, आप मुझे बता दो कहाँ है वो। जब वो ये सुनते हैं वो देखते हैं कहते हैं, और वो मतलब बता देते हैं कि वो मुर्दा घर है, वो उस साइड है, और साउथ इंडियन वहाँ जाने लगता है। तभी साउथ इंडियन को किसी की आवाज़ आती है। जो एक इंसान था वो कहता है क्या आ गया बच्चा? जो वो मतलब दूसरी साइड से कोई कुछ कहता है ठीक है आ रहा है ना वो यहाँ, हाँ हम पकड़ लेंगे उसे। और वो जो कॉल कट कर देता है, और साउथ इंडियन के कदम जो रुक चुके थे क्योंकि वो वहाँ से दौड़ता हुआ आया था तो उसने सुन लिया था। और जो वो था बॉडीगार्ड था मतलब वो दूसरी ओर देखता है, और बॉडीगार्ड भी वहाँ थे, मतलब 1-2 और थे। जो वो थे वो कहते हैं आ गया बच्चा, आने वाला होगा, अपनी माँ के देख कर यहाँ आ गया। जो वो थे वो कहते हैं मुझे लगा नहीं था वो इतना सा बच्चा यहाँ आ जाएगा। जो पहला बॉडीगार्ड था वो कहता है वो माँ है कैसे छोड़ देगा, इसीलिए तो न्यूज़ दिखाई थी ना उसकी, ताकि वो देखे और यहाँ आए। जो दूसरा था वो कहते हैं हाँ उसे भी पकड़ने का ऑर्डर दिया है, पता नहीं बॉस करेंगे क्या उसका। जो पहले वाला बॉडीगार्ड था वो कहता है और क्या करेंगे, या तो उसकी किडनी वगैरह बेच देंगे, उसके ऑर्गन काफ़ी काम आएंगे, इतना भी छोटा नहीं है, या हो सकते हैं उसे सेल ही कर दे। जब वो ये सुनता हुआ था हाँ वैसे भी सच में बॉस बहुत ज़्यादा क्रूअल है। जो वो था कहता है ऐसे मत कहो, अगर बॉस को पता चला ना तो कहीं अगला नंबर तुम्हारा ही ना हो। जो वो कहता है ना 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 पापा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। और साउथ इंडियन जो खड़ा हुआ था काफ़ी दूर था, मतलब वो बॉडीगार्ड नहीं देख पा रहे थे, मतलब एक मोड़ की तरह होता, जब मुड़ता साउथ इंडियन तो वो जब वो मतलब सुन पाता, पर उस कॉरिडोर में जो मतलब जाहिर सी बात है वो मुर्दा करता वहाँ पर जो बिल्कुल शांति थी, और इसीलिए साउथ इंडियन सारी बात सुन पा रहा था। और साउथ इंडियन जो अपना हल्का सा फेस उधर करता है और वो देखता है, और वो जो उन लड़कों मतलब दोनों आदमियों की जो ड्रेसिंग देखता है, वहाँ पर 3 लोग थे, और वो रूम नंबर भी देखता है कि यही है मुर्दाघर, वहाँ पर लिखा हुआ था साउथ इंडियन पे, जाहिर सी बात है पढ़ना तो आता ही था। और वो जो तीनों लोग थे उनका ड्रेसअप जो वैसा ही था जैसा उन लेडी ने बताया था। साउथ इंडियन जो धीरे धीरे कदम अपने पार करता है, और साउथ इंडियन देखता है कि वो वहाँ से नहीं जा सकता, और साउथ इंडियन तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है, और वो जो बाहर आ जाता है, और वो जो फिर वहाँ से चला जाता है।
और साहु सिंचन जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो सोच रहा था वो अब कहाँ जाए, ना तो उसके पास फादर है ना उसके पास मदर है। और साहु सिंचन जो 2 दिन तक ऐसे ही भटकता है। पर एक दिन जो मतलब किसी दुकान के बाहर ही साहु सिंचन जो सो रहा था, दुकानदार जब आता है कहता है, हे लड़के क्या कर रहे हो यहाँ, उठो यहाँ से, भागो। जो साहु सिंचन था वो देखता है 2 दिन से इसके साथ यही हो रहा है, वो कहीं भी सोए हर कोई भगा देता है। और काफ़ी बार तो जो डॉग्स हैं वो साहु सिंचन के पीछे पड़ चुके हैं। साहु सिंचन का हुलिया जो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। साउथ इंडियन के पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। जो वो आदमी था वो कहता है, जाओ अपने घर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम, हाँ भिखारी कहीं के। बस देखते हैं जगह और कहीं भी लेट जाते हैं। साउथ इंडियन वहाँ से चला जाता है। वो जो जा रहा था ऐसे ही, और उसे जो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो देखता है सामने जो एक मतलब रेस्टोरेंट था छोटा सा, वहाँ पर जो लेडीज़ मतलब खाना खिलाया जा रहा था, नाश्ता किया जा रहा था। साउथ इंडियन को भूख लगती है। साउथ इंडियन सोचता है उसे कहना चाहिए। साउथ इंडियन अपने टमी को टच करता है और वो जो वहाँ जाता है, जो लेडी थी वो देखती है, क्योंकि वो लेडी थी जो बना रही थी। वो कहती है, हे क्या कर रहे हो यहाँ, जाओ यहाँ से। जो वो था साउथ इंडियन कहता है, आंटी मुझे मुझे भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। जब वो लेडी ये सुनती हुई कहती है, क्यों दिमाग ख़राब करे हो सुबह सुबह, अभी काम का टाइम है, हटो यहाँ से। जो साउथ इंडियन था कहते हैं, प्लीज़ आंटी, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया, मुझे मुझे भूख लगी है। जब वो लेडी ये सुनती है तो वो देखती है, वो कहती है, हाँ जाओगे नहीं ना ऐसे। वो जो एक ब्रेड का टुकड़ा जो साउथ इंडियन के हाथ में रख देती है। साउथ इंडियन जो फिर उसे खाने लगता है और कहती है, वो लेडी कहती है, जाओ यहाँ से, अब दे दिया ना। जो साउथ इंडियन था वो देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही जो पूरा दिन बीत जाता है। साउथ इंडियन ने दोपहर भी, क्योंकि वो तो छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा था, उसमें कुछ क्या ही होने वाला था। साउथ इंडियन ने दोपहर भी कोशिश की थी, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। हर कोई उसे भगा रहा था कि आ जाते हैं भिखारी जाने कहाँ से। और साउथ इंडियन जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उसकी दुनिया जो पल में बदल चुकी थी। उसकी मदर जो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया करती थी, उसे बुला बुला कर, वो जो खेल में लग जाया करता था कि नहीं मॉम मुझे भी नहीं खाना, पर उसकी मदर जो उसे बिठाया करती थी और अपने हाथों से खिलाया करती थी। साउथ इंडियन को जो अपने मदर फादर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसके फादर जो उसे लेकर जाते थे, उसके मनपसंद खिलौने दिलाया करते थे। पर अभी साउथ इंडियन की बहुत बुरी हालत थी। और साउथ इंडियन जो ऐसे ही साइड में चल रहा था, तभी जो एक बाइक वाला जो साउथ इंडियन को ठोकने वाला था, और साउथ इंडियन जो गिर जाता है, उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा हालत नहीं थी कि वो संभल कर चल सके। जब साउथ इंडियन गिर जाता है तो वहाँ पर जो कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं, क्या किया तुमने, क्या बच्चे को ठोक दिया। और वो जो देखते हैं वो भिखारी लग रहा था, पर एक इंसान जो शायद अच्छा था, वो इंसान जो साउथ इंडियन को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है, क्योंकि साउथ इंडियन जो डर के मारे बेहोश हो चुका था। और वो गाड़ी वाला तो वहाँ से जा चुका था, वो नहीं रुका था कि क्या भिखारियों के लिए भी तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो, ये लोग तो है ही ऐसे, आ जाते हैं किसी की भी गाड़ी आके, पैसे चाहिए होते हैं इन्हें। और वो बाइक वाला तो जा चुका था, और काफ़ी लोगों ने जो ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई भिखारी है, क्या भिखारी की ज़िंदगी नहीं होती। और वो जो इंसान वो काफ़ी अच्छा था, उसने जो साउथ इंसान को मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। और साउथ इंसान को जो डॉक्टर ने ट्रीट किया था, और डॉक्टर ने बताया था कि इस बच्चे ने अच्छे से खाना नहीं खाया, शायद इसने बहुत कम ही खाना खाया है, ये बहुत ज़्यादा भूखा है। और उन्होंने जो ग्लूकोज की बोतल लगा दी थी, उन्होंने पहले पूछा था, क्योंकि उन्होंने भी देखा था हालत, तो कौन ही पैसे देगा। तो उस बंदे ने कह दिया था कि वो खुद पैसे दे देगा। जो वो थे मतलब डॉक्टर, वो हाँ कर देते हैं, और वो जो साउथ इंडियन का अच्छे से इलाज करते हैं। और साउथ इंडियन को जो मतलब एक नर्स थी, वो भी बात वगैरह भी मतलब स्पंज से उससे बात भी दिया जाता है। उसके जो हॉस्पिटल के क्लोथ पहनाए जाते हैं, वो इंसान जो दिख रहा था, मतलब जब साउथ इंडियन की बॉडी पूरी साफ़ हो गई थी, उसका फेस वगैरह सब कुछ, तो साउथ इंडियन जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब नॉर्मली ठीक ठाक लग रहा था। और जो मैन था वो वहीं रुकता है। और साउथ इंडियन को जो पूरे 4 घंटे बाद हो जाता है, जब उसकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी आती है, जब साउथ इंडियन धीरे धीरे आइस ओपन करता है, तो वो देखता है, वो कहता है, मैं जो वो थे साइड में जो मैन था, वो कहते हैं, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो साउथ इंडियन था वो देखता है उधर और कहते हैं, आप। हाँ बेटा मैं मिस्टर हान हूँ। तो क्या तुम्हारे मदर फादर नहीं है, तुम ऐसे फिर रहे थे सड़क पर। जो साउथ इंडियन था वो रोता है, वो कहता है, नहीं मेरे मदर फादर की डेथ हो गई, और मुझे मुझे मकान मालिक ने भी निकाल दिया। जो वो थे, वो जब सुनते हैं तो वो साउथ इंडियन के सर पर हाथ रखते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन इस तरह किसी को नहीं बात बता सकता। हो सकता है कोई भी इंसान उसको वहीं पर पकड़वा दे। साउथ इंडियन को इतना तो समझ आ गया था कि वो लोग साउथ इंडियन को भी ढूंढ रहे हैं। जो वो मैन था वो अनाथ आश्रम चलाता था, तो वो जो साउथ इंडियन से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं। जब साउथ इंडियन ये सुनता है तो वो देखता है, वो कहता है, क्या। जो साउथ इंडियन था वो थोड़ा शौक था कि कोई उसे फर्स्ट टाइम अपने पास रखने के लिए कह रहा है। कहीं ये साउथ इंडियन से थोड़ा डर जाता है कि कहीं ये इंसान मतलब बुरा तो नहीं है। जो वो थे वो भी समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बच्चों को देखा था। तो वो जब देखते हैं, वो कहते हैं, डरो मत, मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं। और वो जो फोटोज़ दिखाते हैं, देखो इतने सारे बच्चे मेरे पास। और वहाँ पर जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, अनाथ आश्रम तो तुमने सुना ही होगा, जो साउथ इंडियन था वो हाँ करता है। फिर वो साउथ इंडियन को मनाते हैं और लेकर आते हैं। और अनाथ आश्रम में जाकर जब साउथ इंडियन देखता है आकर, तो वो काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे। जो वो थे वो उसे एक रूम देते हैं, कहते हैं, यहाँ पर 1 महीने पहले एक बच्चा आया है यहाँ पर, वो बहुत गुमसुम रहता है, पर अब तुम हो, शायद तुम उससे बात कर पाओ। जो साउथ इंडियन था वो देखता है, और वो जो फिर हाँ कर देता है। जो वो थे वो कहते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो पहले तुम खाना खा लो। और साउथ इंडियन का जो बैग था, मतलब वो उसके पास ही था, तो वो वहाँ रखते हैं और साउथ इंडियन को लेकर जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं वो।
वहाँ पर जो मिस्टर हान की वाइफ भी थी, मिसिस हान, और वो भी जब देखती है कि नया बच्चा आया है तो वो भी साओ सिंचैन से काफ़ी अच्छे से बात करती हैं। और इसी तरह साओ सिंचैन जो वहाँ पर रुक चुका था और उस रूम में कोई और नहीं विंग था, और साओ सिंचैन जब विंग से मिला था तो विंग जो बहुत गुमसुम था, साओ सिंचैन ने विंग से पूछा था तो तुम्हारा नाम विंग है? जो विंग था वो देखता है, वो कुछ नहीं कहता। साओ सिंचैन कहता है क्या हुआ, तुम गुस्सा हो क्या यहाँ तुम्हें खाना नहीं देते? पर मुझे तो खाना मिला था। तुम जानते हो मेरे मम्मा डैडा को क्या हुआ है? जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है, वो कहता है तुम्हारे भी मम्मा डैडा नहीं है? जो साओ सिंचैन था वो कहता है हाँ मुझे पता चला तुम्हारे भी नहीं है। जो विंग था वो देखता है साओ सिंचैन को और कहता है हाँ वो मेरी मम्मा ने मुझे छोड़ दिया। जब साओ सिंचैन ये सुनता है वो कहता है क्या? जो विंग था वो कहता है हाँ मेरे फादर ने सुसाइड कर लिया और हम जो कहीं और गए थे, पर मेरी मम्मा ने जो मुझे छोड़ दिया। मेरी मम्मा ने कहा वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे नहीं चाहती, मैं उनकी लाइफ में ना रहूँ, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उन्होंने एक दूसरे अंकल से शादी कर ली। जब साओ सिंचैन ये सुनता है उसे बुरा लगता है। वो जो विंग को मतलब हक करता है, उसके आंसुओं को साफ करता है, कहता है रो मत तुम, अब तुम यहाँ हो ना, तुम मेरे साथ हो, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जो विंग था वो देखता है साओ सिंचैन को और वो भी उसे हक बैक करता है। और मतलब बच्चे बच्चे ही थे ये, और ऐसे ही जो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। विंग जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, विंग की बॉडी जो धीरे धीरे गर्ल की तरह मतलब थोड़ी ग्रो कर रही थी। और जो वो थी मतलब ओनर थी वहाँ की, जो मिसिस हान थी, उन्हें पता था विंग के बारे में कि विंग एक मतलब गेर है, वो एक लेडी बॉय है। तो उन्होंने जो विंग को सारी इंस्ट्रक्शन दी थी, सब कुछ उसके बारे में उसे बताया था। और विंग जो पहले कंफ्यूज था, पर उसे जो समझ आ चुका था क्योंकि मिसिस हान ने काफ़ी अच्छे से समझाया था। और साओ सिंचैन को भी ये पता था क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। विंग और साओ सिंचैन जो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे। और जब 18 साल के वो हुए थे तो विंग और साओ सिंचैन जो अनाथ आश्रम से मतलब उन्हें अलग कर दिया गया था, और विंग और साओ सिंचैन जो पहले से ही पार्ट टाइम जॉब करते थे, अपना कॉलेज भी कंटिन्यू करते थे। मतलब उन्होंने एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया था, छोटा सा घर, जो एक ही रूम था, जो कि मैंने आपको बताया ही है। विंग जो था और साओ सिंचैन वो दोनों जो अपनी पार्ट टाइम जॉब से बाहर वापस जा रहे थे, तभी विंग को जो कोई नज़र आया था, वो कोई और नहीं, वो वही अंकल थे जो उसे अनाथ आश्रम में छोड़कर गए थे। जब विंग उन्हें मिलता है तो विंग जो उन्हें ग्रीट करता है। जब वो अंकल विंग को देखते हैं वो पहचान नहीं पाते, वो कहते तुम? जो विंग था वो कहते अंकल मैं, आपको याद है आप मुझे वहाँ से लेकर आए थे, एक बहुत बड़ा सा घर था और आपने मुझे जो अनाथ आश्रम में डाला था। जब वो ये सुनते हैं तो वो देखते हैं, वो कहते वो तुम हो क्या? तुम विंग हो? जो विंग था वो कहते हैं हाँ अंकल, क्या आपने मुझे पहचान लिया? जो वो थे वो कहते हैं विंग, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था पर तुम मुझे मिले नहीं। जो विंग था जब वो ये सुनता है तो वो देखता है उन्हें, वो कहता है क्या हुआ अंकल? जो वो अंकल थे वो कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर यहाँ नहीं। जो विंग था वो कहता है ठीक है। विंग जो फिर उन्हें अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है। वो देखते हैं कि विंग की भी कुछ हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, पर हाँ नॉर्मली रह रहा है विंग ठीक ठाक। जो विंग था वो कहता है बताइए क्या बात है, क्योंकि विंग को मतलब अच्छे अंकल थे तो विंग जो उनकी परेशानी सुनना चाहता था। जो वो अंकल थे वो कहते हैं तुम्हारी माँ। जब विंग ये कहते हैं वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानना चाहता उनके बारे में, वैसे भी उन्होंने तो मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया था ना। जो वो थे वो अंकल वो कहते हैं नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है। विंग जो था वो देखता है, वो कहता है तुम जानते भी हो तुम्हारी माँ ने अपने आप से तुम्हें दूर क्यों किया था? जो विंग था वो कहते हैं हाँ, क्योंकि उन्हें उस गलत इंसान से जो इतना ज़्यादा बैड था उसे प्यार ज़रूर किया था। जो वो थी मतलब विंग था मतलब वो ये कहता है, जो वो थे अंकल वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना तो तुम्हारी माँ उस इंसान से प्यार करती थी और ना ही उसके दौलत के पीछे थी। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है, कहता है आप झूठ कह रहे हो, वैसे भी मेरी माँ जो सच में दौलत के पीछे थी, मुझे नहीं लगा था मेरी माँ लालची औरत है। जो अंकल कहते हैं विंग तुम्हें गलत लग रहा है। जो विंग था वो देख रहा था बस उन्हें, और विंग कहता है तो क्या सही था आप ही बताइए, उन्होंने मुझे किस तरीके से अपनी गोद से निकाल कर बाहर फेंक दिया था? कैसे उन्होंने कहा था कि जाओ मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानती, मैं तुम्हें नहीं चाहती अपनी लाइफ में, और मैं यहाँ इस दौलत की दुनिया में जीना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ रहे तो वो इंसान मुझे नहीं अपनाएगा, इसलिए मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। जो विंग था वो सारे अल्फाज कहता है जो उसकी मदर ने लास्ट टाइम उससे कहे थे। जो अंकल थे वो देखते हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसने बस इसलिए कहा था ताकि तुम उसके पास ना रहो। जो विंग था वो कहता है मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, वो नहीं चाहती थी मुझे। जो वो थे वो अंकल कहते हैं विंग ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो तुम्हारे फादर ने सुसाइड क्यों किया था? जो विंग था वो देखता है क्योंकि उसे भी नहीं पता आज तक। जो विंग था कहता है आप जानते हो? जो वो अंकल थे वो कहते हैं हाँ, तुम्हारे फादर ने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वैन रोहान से उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था। और जब साओ सिंचैन वैन रोहान का नाम सुनता है उसे पता था, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ के मुँह से काफ़ी बार वैन रोहान का नाम सुना था। उसके फादर वैन रोहान की कंपनी में तो काम किया करते थे। जो विंग था साओ सिंचैन था वैन रोहान, क्योंकि साओ सिंचैन भी वही था। जो वो थे वो कहते हैं हाँ वैन रोहान, इसके फादर ने छोटा सा बिजनेस ओपन किया था और उन्होंने जो वैन रोहान से कर्जा लिया था। वैन रोहान जो बहुत अच्छा बंदा था और पहले इसके फादर वैन रोहान की कंपनी में ही काम करते थे, पर वो अपना कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जब पैसों की बात आई तो उन्होंने अपने बॉस से कहा, तो उसके बॉस ने कहा मतलब वैन रोहान ने हाँ कर दी। और वैन रोहान ने कहा था कि उसे 1 साल के अंदर अंदर सारा पैसा चाहिए, पर कंपनी वो डूब गई, वो चल नहीं पाई। पूरा 1 साल बीत चुका था और वैन रोहान जो अपने पैसों के लिए उन्हें टॉर्चर करता था, कह सकते हैं गुंडे भिजवाता था उनके पीछे कि उन्हें पैसे चाहिए, इनके घर में भी आते थे, याद है तुम्हें भी?
जो विंग था वो याद करता है कि हाँ, जब वो छोटा था तो उसके घर में कुछ गुंडे आया करते थे, धमकी दिया करते थे। जो विंग था वो कहते हाँ, जो वो थे अंकल, वो कहते हैं हाँ वही तुम्हारे फादर जो ये सब नहीं झेल पाए, क्योंकि उसने कह दिया था वैन रोहन ने, अगर तुम्हारे फादर ने मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था कि गुंडों से सबको उठवा लेंगे, सबसे वो बहुत मतलब मजदूरी करवाएंगे, बहुत कुछ कह रहे थे वो। तुम्हारे फादर जो कहाँ से लाते पैसे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में। तुम्हारी मदर भी कह रही थी कि कहीं से भी लाकर पैसे दो। वो क्या करते हैं, वो नहीं सह पाए, वो जो सुसाइड कर लिए, वो मर गए। और उसके बाद तो तुम जानते ही हो, जो विंग था वो कहते हैं हाँ, उसके बाद वो लोग आए, मुझे और मदर को ले गए। जो अंकल थे वो कहते हैं हाँ, वो तो मिले गए थे उस इंसान के पास, और अगले दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूर कर दिया। जो विंग था वो कहते हैं हाँ, मेरी माँ। जो अंकल थे वो कहते हैं तुम गलत फहमी में हो विंग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जानबूझकर दूर नहीं किया था। जो विंग था वो देखता है, जो अंकल थे वो कहते हैं मैं कभी बताना तो नहीं चाहता था, क्योंकि जिया ने मुझसे वादा किया था, क्योंकि विंग की मदर का नाम इसमें जिया है। जिया ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी भी तुम्हें ना बताऊँ, पर मुझे कैंसर है, मैं मर जाऊँगा। मैं जो अपने दिल पर ये बोझ नहीं रख सकता, मैंने वहाँ की ड्यूटी छोड़ दी है। तुम जानते हो, जब मैंने वहाँ से निकाला था, उसके कुछ साल बाद ही, 3 साल बाद ही मैंने अपनी जो ड्यूटी थी वहाँ की छोड़ दी थी, क्योंकि ये जो इंसान था वहाँ का गार्ड था, मतलब सिक्योरिटी गार्ड वो था ये। जो विंग था वो कहता है अच्छा, फिर जो वो थे वो कहते हैं उन्होंने तुम्हें इसलिए अपने आप से दूर किया था, मैंने कहा था वो ना करें, पर उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लोग तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाएं, क्योंकि तुम जानते हो विंग तुम क्या हो। और वे कहकर विंग की ओर देखते हैं। विंग जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा घबरा जाता है। जो विंग था वो कहता आपको कैसे पता। जो वो थे वो कहते हैं मैं जानता हूँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था जबकि तुम्हें मैं यहाँ से ले जाऊँ, उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी। अब यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जो जिया थी वो रो रही थी, जो गार्ड थे वो अच्छा मतलब दिल का अच्छा इंसान था, पर जाहिर सी बात है पैसा कमाना है, यहाँ काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे, तो वो यहाँ पर गार्ड की जॉब करते थे। जो जिया थी वो रो रही थी, जो गार्ड थे वो देखते हैं क्योंकि काफ़ी रात थी और वो जो बाहर थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो गार्ड थे वो कहते क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हो। जो वो थी वो देखती है, कहती है मैं क्या करूँ, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ, मैं अपने बच्चों को आप जानते हो उसे दूर करके आई हूँ। और दूसरी साइड विंग जो चिल्ला रहा था वो एक रूम में बंद हो गया था, माँ मुझे आपके पास आना है, माँ मुझे मत दूर करो माँ। जो वो थी मतलब गार्ड था वो कहता है पर क्या हुआ, आप ऐसे क्या क्यों कर रही हो उसके साथ। जो जिया थी वो कहती है किस्मत ही ऐसी है, क्या करूँ, मेरा बेटा अगर यहाँ रहा तो उसके साथ बहुत गलत हो जाएगा, मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ गलत हो। जो वो था वो कुछ समझ नहीं पाता, और जिया जब देखती है उन्हें तो उसने मतलब लगता है कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है। तो जिया बताती है आप क्या मेरा एक काम कर दोगे। जो अंकल थे वो गार्ड अंकल वो कहते हैं हाँ आप बताओ, अगर आपका कोई काम है तो मैं कर दूँगा। जो जिया थी वो कहती है मैं चाहती हूँ आप मेरे बेटे को यहाँ से ले जाएँ। वैसे भी वैन रोहन ने कह दिया है कि मैं उसे यहाँ से भेज सकती हूँ, पर वो जा नहीं रहा। मैंने उसे कितनी बार घर से बाहर करने की कोशिश की है, पर वो जो वापस आ रहा है, मैं क्या करूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं। जो वो थे गार्ड अंकल वो कहते हैं वो कहाँ जाएगा, वो बच्चा अभी 10 साल का है कुल, क्योंकि उन्होंने देखा था विंग को। जो वो थी वो कहते हैं पर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ नहीं रख सकती, मैंने उसकी मिन्नतें की हैं, कितनी मुश्किल से वो माना है, और मेरे बेटे को उसने कहा है कि मैं छोड़ सकती हूँ, उसे भेज सकती हूँ, लेकिन अगर मेरा बेटा नहीं गया यहाँ से तो वो इंसान मेरे बेटे को यहाँ इस दलदल में फंसा देगा, मेरा बेटा मैं। और वो रुक जाती है। जो अंकल थे वो कहते क्या हुआ है आपके बेटे को। जो वो थी वो कहती है आँखें क्लोज करके मेरा बेटा कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वो एक लेडी बॉय है, और अगर इन्हें ये पता चला तो आप जान नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हो ऐसे लड़के कितने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और मेरे लड़के का ये बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, या तो उसे किसी को बेच ही देंगे, मुझे तो यही लगता है, ताकि मेरा बेटा इनके खिलौने का सामान बन जाए। जो वो थे वो शौक हो जाते हैं, उन्हें भी पता है काफ़ी गैरकानूनी काम होते हैं यहाँ। जो वो थे वो कहते क्या इतना सा बच्चा। जो थी वो कहती हाँ मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ऐसा किया जाए, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि क्या आप उसे यहाँ से ले जाओगे। बस आप उससे ये कहना कि मैं नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रहूँ, मैं अपनी एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ, और उसके साथ रहूँगी तो मेरी लाइफ अच्छी नहीं होगी। मैंने उससे कहा है कि मैं वैन रोहन से शादी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वैन रोहन से प्यार हो गया है और वो इतना अमीर है तो मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, और वो चाहता है कि मैं विंग को अपने साथ ना रखूँ, तो इसीलिए मैं विंग के दिल में बस मेरे लिए नफरत रहे, मैं बस यही चाहती हूँ। जो वो थे वो कहते हैं आप सच भी तो बता सकती हो ना उसे। जो वो थी वो कहती है आपको क्या लगता है मैं सच बताऊँगी तो वो चला जाएगा। मैंने उससे इतना कुछ कहा है फिर भी वो जाने को राज़ी नहीं है, अगर मैंने सच बताया ना तो वो नहीं जाएगा, आप प्लीज़ मेरा एक काम कर दीजिए। जो वैन रोहन था वो फिर मतलब जो अंकल थे वो हाँ कर देते हैं, और वो जो फिर वहाँ से मतलब रुकते हैं, और जो वो जिया थी वो अंदर जाती है, विंग के रूम का डोर ओपन कर दिए। विंग जो छोटा सा बच्चा था वो रो कर जो देख रहा था, वो कल ही यहाँ नए घर में आया था और आज उसकी माँ उससे दूर कर रही है। जो विंग था माँ मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, प्लीज़ मुझे दूर मत करो। जो वो थी वो कहती है चलो यहाँ से,
मुझे तुम नहीं चाहिए, मैंने कितनी बार कह दिया तुमसे। जो विंग था कहते माँ आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से मत भेजो माँ, मैं कहाँ जाऊँगा। जो जिया थी कहती कहीं भी जाओ पर यहाँ से निकलो, और वो जो निकाल देती है विंग को मतलब घर से बाहर। जो विंग था वो जाने वाला था, जो अंकल थे वो पकड़ लेते हैं, कहते विंग। जो विंग थे कहते अंकल मुझे माँ के पास जाना है। जिया जो थी वो कहती है विंग अगर तुम यहाँ आए ना तो कसम से मैं खुद मर जाऊँगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। जब विंग ये सुनता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। वो बच्चा था पर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, उसकी माँ को तो हल्की सी भी चोट लगे वो भी बर्दाश्त नहीं था विंग को। जो विंग था वो कहता माँ ऐसा ऐसा क्यों कर रही हो। जो मैडम मतलब जिया थी वो कहती हैं क्योंकि मैं तुम्हें नहीं चाहती, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वैन रोहन मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं इस जायदाद का कैसे फ़ायदा उठाऊंगी फिर। जाओ विंग यहाँ से, मैं नहीं चाहती तुम्हें। और वो जो मुड़कर चली जाती है, विंग से रोने लगता है। जो अंकल थे वो संभालते हैं, वो विंग को जाने नहीं देते। विंग तो जाने की कोशिश करता है। जो अंकल थे कहते हैं बेटा मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ तुम्हें चाहती है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छे से घर लेकर चलता हूँ। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है वो बच्चा ही था, और जो वो थे अंकल वो उसे समझाते हैं और उसे जो उस अनाथ आश्रम में लेकर आते हैं रात में उस अनाथ आश्रम में। जो वो विंग को मतलब वहाँ पर ही उसका दाखिला वगैरह जो भी होता है वो करवा देते हैं, वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और वो जो थी वो ले जाती है और वो कह देते हैं कि कोई भी आए तो आप ये कहना कि यहाँ कोई बच्चा नहीं आया। वहाँ से वो आ जाते हैं, मतलब कोई बता ही नहीं सकता था कि वो वहाँ से गए थे, क्योंकि रात का टाइम था और बाहर जो काफ़ी मौसम थोड़ा ख़राब था, तो जो बाहर के कैमराज थे वो भी बंद थे। तो विंग का नहीं पता था कि विंग मतलब ये पता था कि हाँ जो वो है मतलब जिया उन्होंने घर से बाहर किया है, पर बाहर कौन था ये उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सुबह को जब बहन को पता चला था वो तो विंग को चाहता था, मतलब ऐसा चाहता था, उसे नहीं पता था विंग ब्लडी बॉय है, पर वो चाहता था कि विंग के ऑर्गन्स वगैरह बेचे ये सब करे। और जिया जो देख रही थी, जो वैन रोहान था उसने पूछा सुबह के कहाँ है तुम्हारा बेटा। जो जिया थी वो कहती है तुमने ही तो कहा था मैं भेज दूँ, मैंने भेज दिया उसे। जो वो था वो बाहर पकड़ लेता है खींच कर और कहता है मैंने कहा था तुम जब भेजोगी मेरे आदमियों के साथ भेजोगी, वो छोड़ाएंगी उसे किसी अनाथ आश्रम में। जो जिया थी वो कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मैंने भेज दिया उसे। और जो वैन रोहान था वो धक्का दे देता है और कहता है ठीक है तुमने भेज दिया ना, तब याद रखो तुमने मुझसे वादा किया था, तुम अब मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहोगी, जो मैं कहूँगा वही करोगी। और जिया जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है, उसने यही किया है, उसने गिड़गिड़ाया था उसके बच्चे को छोड़ दे। पर वैन रोहान जिसने कहा था उसे अपना पैसा चाहिए, वो उसके ऑर्गन बेचेगा या जो करेगा उसे अपना पैसा चाहिए, दोनों के बेच देगा वो और उसका पैसा भरपाई कर लेगा। पर जो जिया थी उसने कहा कि वो जो कहेगा वो करेगी। और जो वो था वैन रोहान उसने देखा था जिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उसने यही कहा था कि अगर वो उसकी मिस्ट्रेस बनकर रहेगी तो वो छोड़ देगा उसके बच्चे को। और जिया क्या करती है अपने बच्चे के लिए उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। और जब विंग को ये पता चलता है वो तो वहीं गिर जाता है। जो सिंचैन था वो विंग को पकड़ा कहते विंग। जो विंग था वो कहता है सिंचैन मुझे तो लगा था मदर ने मुझे छोड़ दिया, पर वो इतनी पेन में थी। जो वो था वो कहता है हाँ मैंने आपकी माँ को पहले बाद में देखा, वो कभी स्माइल नहीं की। मैं 3 साल के बाद वहाँ से अपनी जॉब छोड़ चुका था। अभी मुझे नहीं पता वो कैसी है, पर हाँ इतना मैं कह सकता हूँ उन्हें ना तो कहीं आने दिया जाता है ना कहीं जाने दिया जाता है, बस वैन रोहान के जुल्म का शिकार है वो। जो विंग था वो रोने लगता है, वो कहते हैं मुझे अपनी माँ के पास जाना है, कहाँ है मेरी माँ आप जानते हो। जो वो था कहते हैं नहीं मैं नहीं जानता, काफ़ी साल हो चुके हैं मैंने छोड़ दिया है। मैं जो तुम्हें बताना चाहता था क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला है कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, और मेरे मन में हमेशा ही गिल्ट था कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए नफरत रह जाएगी। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के दिल में उसकी माँ के लिए नफरत हो, जबकि उसकी माँ ने उसके लिए इतना कुछ किया है। जो विंग था वो सोचता है कि हाँ उसे तो सच में लगा था, और वो तो कभी अपनी माँ की मतलब याद आती थी, पर ऐसा नहीं कि अपनी माँ के पास जाकर सवाल करे। वो नहीं चाहता था कि जब छोड़ दिया है तो वो भी अपनी माँ के पास नहीं जाएगा। पर जब आज विंग को ये पता चली थी तो विंग टूट चुका था। और विंग जो कहता है वो वैन रोहान वो इतना घटिया इंसान जो वो था वो कहते हैं हाँ वो देखने में बस एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी असलियत तो कुछ और ही है, वो एक गैर कानूनी काम करता है और वो माफिया से भी रिलेटेड है। जब विंग ये सुनता है तो वो देखता है कहता है माफिया। जो वो था वो कहता है हाँ वो बड़े बड़े माफिया से ताल्लुकात रखता है। तुम क्या सोचते हो वो इतना बड़ा बड़ा काम ये जो स्मगलिंग करता है, ये सब गलत काम जो करता है ये किसके लिए करता है, उन माफियाज के लिए करता है। इनका इसी तरीके से पूरा मतलब काम चलता है। जो विंग था वो कहता है मेरी माँ प्लीज़ आप क्या पता लगा सकते हो कहाँ है। जो वो था वो कहता है नहीं मैं नहीं लगा सकता, मैंने कोशिश की थी तुम्हारी माँ को निकालने की, पर मैं नहीं निकाल सकता और नहीं मुझे पता है। उसके कई कई जगह विला है, कई जगह उसकी ज़मीन है, पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ है। उसकी ऐसा नहीं कि एक ही मिस्ट्रेस है, मतलब तुम्हारी मदर और भी औरतों को उसने मिस्ट्रेस बना रखा है, कुछ अपनी मर्जी से हैं, कुछ जो मजबूरी में, तुम्हारी माँ की तरह। जो विंग था वो रो रहा था, कहता मेरी माँ वो ठीक तो होंगी ना। जो वो था कहता मुझे नहीं पता, बस तुम मुझे मिले, तुम मुझे पहचानने हुए लगे और मैं जो बस रोक नहीं सका अपने आप को। जो विंग था वो कहता है आपने आपने मुझे इतने टाइम बाद पहचाना कैसे। जो अंकल थे वो हंसते हुए कहते अच्छा कैसे ना पहचानता मैं, तुम्हारे फेस पर आज भी वही मासूमियत है, तुम्हारा फेस ज़्यादा नहीं बदला। हाँ 10 साल बीत चुके हैं पर फिर भी तुम देखते हो तुम्हारी आइज़ बिल्कुल पहले जैसी काफ़ी ज़्यादा मासूम है, और तुम्हारे लिप्स के नीचे छोटा सा तिल, इससे मैंने तुम्हें पहचान लिया। और मैंने पूछा भी था तुमसे। जो विंग था कहते हाँ, और जो विंग था वो रो रहा था। जो अंकल थे वो कहते हैं बस मैं यही चाहता हूँ
कि तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि वो लोग जो कभी किसी को ऐसे नहीं छोड़ते और शायद तुम्हारे पीछे भी वो हों। जो विंग था वो देखता है, जो साउथ इंडियन था वो भी थोड़ा घबराया हुआ था, पर हाँ ऐसा नहीं कि वो अब कमज़ोर है, वो काफ़ी कुछ सीख चुका है। मतलब साउथ इंडियन पर फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, विंग को भी आती है फाइटिंग। और अंकल जो वहाँ से चले जाते हैं, साउथ इंडियन जो कहता है विंग विंग रो मत। जो विंग था कहते हैं साउथ इंडियन मुझे मुझे मेरी मदर चाहिए, उनके पास मेरी मदर, वो कैसे जी रही होंगी, उन्होंने कैसे 10 साल काटे होंगे। तो साउथ इंडियन तो कहते हैं हाँ विंग मैं भी बदला चाहता हूँ उनसे, पर हम ऐसे नहीं कर सकते, तुम जानते हो अभी अभी हमारे पास कुछ नहीं है, हम अभी अपने कॉलेज में ही हैं, और तुम क्या चाहते हो हम कैसे करेंगे। जो विंग था कहते हैं कुछ नहीं साउथ इंडियन, मुझे किसी भी तरह करना है। तो साउथ इंडियन था वो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, पर हम कैसे जाएंगे, तुम जानते हो वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, हम जा पाएंगे। जो विंग था कहते नहीं मुझे जाना है, और विंग उसके बाद काफ़ी कुछ सीखता है, मतलब कंप्यूटर वगैरह का काम और भी काफ़ी कुछ जो उसकी नॉलेज का। हाँ वो पहले भी आता था, पर अभी जो भी काफ़ी डीपली सीख रहा था, क्योंकि वो जो कैमराज को हैक करना ये सब सीख रहा था, और साउथ इंडियन भी। और उन्होंने जो काफ़ी बार वैन कॉर्पोरेशन में जाने की कोशिश की थी, वैन रोहान कहाँ रहता है, वैन रोहान के पास ऊपर नज़र रखने की कोशिश की थी, पर वो दो ही इंसान थे, वो क्या 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 करते, ना तो उनके पास इतने पैसे थे कि वो ये सब कुछ कर सकें। जो साउथ इंडियन था वो विंग को बताता है विंग आज फिर से वह इंचाव आने वाला है। जो विंग था कहता है पर क्या करूँ मैं साउथ इंडियन, मैं कोशिश करता हूँ पर वो मुझे उसके पास तक नहीं देते, तुम देखते हो कितने बॉडीगार्ड्स रहते हैं वहाँ अलग अलग जगह। जो साउथ इंडियन था कहता है हाँ विंग पर तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा था। जो विंग था क्या वो सही रहेगा। जो साउथ इंडियन था कहता है विंग तुम जानते हो वो कितना ठरकी किस्म की इंसान है, और तुम अगर लड़की की तरह अपने आप को रेडी करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगोगे। जो विंग था उसके बाल पहले से ही काफ़ी लॉन्ग थे, क्योंकि विंग जैसे लॉन्ग बाल मतलब उसे अच्छे लगते थे, अपनी मतलब चॉइस होती है सबकी, तो विंग को अच्छे लगते थे। विंग जो उन्हें मतलब बन वगैरह बना लिया करता था, विंग ऐसे काफ़ी ब्यूटीफुल लगता था, मतलब कैप लगाता था कभी, मतलब किसी भी तरीके से विंग अच्छा ही लगता था। और अभी जब साउथ इंडियन ये कहता है वो कहता है ठीक है, और विंग जो गर्ल बनकर वहाँ जाता है काफ़ी ज़्यादा सेक्सी सी गर्ल, और वेन चाओ जैसा विंग का प्लान था वही होता है सब कुछ। और यहाँ पर ये फ्लैशबैक मतलब खत्म हो जाता है। 2 साल हो चुके थे विंग को मतलब अपनी मदर को ढूंढते हुए, पर अभी तक कोई क्लू नहीं मिला था। और अभी जो विंग के हाथ में कोई एक क्लू था। जो विंग था वो कहता है हमें चलना चाहिए वहाँ। जो साउथ इंडियन था कहते विंग हाँ सही कहा तुमने, पर तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये सब पता चला है तो इस इंसान को भी पता होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसे लगे कि हम वहाँ आए, हमें कुछ और सोचना चाहिए। जो विंग था कहता है इतना टाइम नहीं है, हम देख लेंगे चलो। और वो जो जाते हैं, वो जो मतलब साउथ इंडियन मतलब विंग ने पूछा था कि वैन रोहान की मिस्ट्रेस के बारे में वैन चाओ से, तो वैन चाओ ने बताया था उसमें जिया का नाम भी था, वैन रोहान की अब 5 मिस्ट्रेस हैं। और जो विंग था वो पता करता है, विंग जो जाता है जहाँ जिया का पता था, जो मतलब जो मिस्ट्रेस जिया नाम बताया था उसका पता था। जब विंग वहाँ जाता है तो वो देखता है वहाँ पर कुछ नहीं है, 2 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। और विंग जो देखता है वो मतलब थोड़ा सा अलग सा एरिया है, मतलब काफ़ी वीआईपी का एरिया है। विंग जो बहुत मुश्किल से अंदर एंट्री करी थी सबसे छुप छुप कर, और अभी बॉडीगार्ड्स थे वहाँ। विंग सोचता है अब कैसे जाएँ। साउथ इंडियन जो था वो कहते विंग हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। जो विंग था वो कहता है तो फिर जो साउथ इंडियन था कहता है एक काम करते हैं पहले हम यहीं से चेक करते हैं, हो सकता है उसने कुछ अलग कर दिया हो, क्योंकि तुम जानते हो वैन चाओ ने अगर इतना कुछ वो किया है उसने, उसके बॉडीगार्ड्स ने वैन रोहान तक की खबर पहुँचाई दी होगी। जो विंग था वो हाँ करता है। फिर साउथ इंडियन जो लैपटॉप उठाता है, क्योंकि वो अपना लैपटॉप अपने साथ लाया था कि ज़रूरत पड़ सकती है। और साउथ इंडियन जो वहाँ के विला के कैमराज थे उन्हें हैक करने की कोशिश करता है, उनमें जो एरर दिखा देता है, पर साउथ इंडियन जो कोशिश करता है, साउथ इंडियन जो बहुत अच्छे से इस काम में एक्सपर्ट हो चुका था, और वो हो जाते हैं। जो साउथ इंडियन कहता है बस 10 मिनट है हमारे पास, हमें जल्दी देखना होगा। और वो जो पूरे घर को जानते हैं, पर घर में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और जो साउथ इंडियन कहते विंग यहाँ तो कोई नहीं है। जो विंग कहता पर पता तो यहीं का था ना। जो साउथ इंडियन था वो कहता है हाँ पर सच में यहाँ कोई नहीं है। और वो जो देखते हैं पूरा घर खाली पड़ा था, हाँ खुला था पर पूरा घर खाली था। जो साउथ इंडियन था वो देखता है कि जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी ओर आ रहे हैं। जो विंग था वो कहता है साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन कहता है हाँ विंग हमें निकलना होगा, क्योंकि बॉडीगार्ड्स को कुछ शक हो रहा था, क्योंकि ये दोनों एक साइड थे, पर हाँ इनका फेस मतलब कभी देखा हुआ नहीं था, और ये एरिया ऐसा नहीं था कि कोई भी आ जाए। और जो साउथ इंडियन और विंग वहाँ से भागने लगते हैं। जो बॉडीगार्ड्स थे वो साउथ इंडियन और विंग के पीछे आते हैं, पर साउथ इंडियन और विंग जो उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। और वो जो बहुत दूर चले जाते हैं वहाँ से, वो बॉडीगार्ड्स भी पीछा करते हैं, पर वो दोनों चकमा दे चुके थे। और अभी वो एक गार्डन की पूरी झाड़ियों में बिल्कुल छुपे हुए थे, उनमें जो साउथ इंडियन था कहता है चले गए। जो विंग था और साउथ इंडियन फिर बाहर आते हैं। विंग के ऊपर जो कुछ पत्ते आ चुके थे, साउथ इंडियन उन्हें हटाता है और कहता है विंग सच में ये आसान नहीं है, काश कोई ऐसा इंसान होता जिसकी बहुत बड़ी पहुँच होती तो शायद हम कर पाते। जो विंग था वो कहता है पर ऐसा इंसान कोई नहीं है, हमें ही करना पड़ेगा। हाँ हमारे पास कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी मदर को वहाँ से छुड़ा कर रहूँगा। जो साउथ इंडियन था वो कहते हैं हाँ पर मुझे लगता है उनका ठिकाना बदल चुका है। और साउथ इंडियन जो वहाँ से मतलब वो दोनों फिर घर आते हैं, और जो डाटा था उसे देखते हैं। उस डाटा में काफ़ी कुछ ऐसा था जो मतलब सही नहीं था, मतलब कुछ वैन चाओ की वीडियोस थी कुछ गर्ल्स के साथ मतलब गलत वगैरह करते हुए ऐसी वीडियोस थी, और कुछ ऐसा था
जो उनकी कंपनी का थोड़ा डाटा था, जो मतलब हेर फेर का था, जो शायद वेंचाओ थोड़ा बहुत करता था अपनी कंपनी में, तो वो था। जो विंग था वो कहता है क्या करें हम इसका। जो साओ शिनचैन था वो कहता है हो सकता है काम आ जाए। वो जो उसे सेव कर लेते हैं और वो जो फिर आराम करते हैं। ऐसे ही वो जो आप आज अपनी जॉब स्किप कर चुके थे, उन्होंने बता दिया था कि आज उन्हें छुट्टी चाहिए, तो वो छुट्टी ले चुके थे और अभी दोनों लेटे हुए थे। अब हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है लानवांग जी का। लानवांग जी जो रेडी होता है वो नीचे आता है और उसके अंकल जो देख रहे थे बस वांग जी को, वांग जी जो ऑफिस चला गया था क्योंकि वो आज लेट था। और अभी ऐसे ही जो टाइम बीत रहा था, विंग जो कोशिश कर रहा था वहाँ मतलब कुछ करने की, वो जो फिर गर्ल के अटायर में नहीं आया था, क्योंकि जो अगर वो गर्ल के अटायर में आके उस बार में गया तो वहाँ पर वेंचाओ के गार्ड हमेशा रहते हैं। कह सकते हैं वेंचाओ के ही मतलब जो वेन कंपनी है उसी की तरफ से वो बार है, तो वो लोग वहाँ हमेशा रहते ही हैं। और विंग जिसे साउथ इंडियन ने मतलब विंग को मना कर दिया था कि वो कभी अब इस बार में उस ड्रेसअप में ना आए, तो विंग ने मतलब हाँ कह दिया था कि हाँ वो नहीं आएगा। और दूसरी साइड वांग जी जो वो तो बस अपना काम कर रहा था, उसे जो उस रात की याद आती थी, उसने जो अपने बॉडी गार्ड से कहा था कि उस गर्ल को ढूंढे। पर विंग जो उस दिन के बाद कभी गर्ल के अटायर में आया नहीं था, तो वो मिला ही नहीं था। और विंग जो बहुत कम ही गर्ल के अटायर में आया करता था, तो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन उस गर्ल की मिली नहीं थी। वांग जी सोच रहा था कि आखिर कौन हो तुम, कहाँ से आई और कहाँ से चली गई, समझ में भी नहीं आया। क्योंकि जो वांग जी था उसे जो कभी कभी सपने आते थे, मतलब अब उसे जो बैटरी मतलब गंदे गंदे सपने आने लगे थे विंग के बारे में। और वांग जी जो सोचता था उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, पर अभी जैसे कि वो उस गर्ल की क्रेविंग करता है, वांग जी को समझ आ रहा था। पर वांग जी जिसका टाइम ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था और विंग जो उसे मिला नहीं था, दूसरी साइड विंग का भी ऐसे ही जो पूरे 3 महीने बीत जाते हैं, विंग जो कोशिश करता रहता है पर उसके बाद जो उसे कुछ पता नहीं चलता। और विंग जो अब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मायूस था, उसे पूरे कह सकते हैं 2.5 साल होने को आ गए हैं, पर वो जो अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाया अपनी मदर के बारे में। और विंग जो बहुत उदास था, विंग को आजकल बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उसे तबीयत ख़राब रहती है। जो साउथ इंडियन था वो देखता है विंग को, अभी जो वो काम पर थे और वो जो काम कर रहे थे, अभी मतलब ये एक स्टोर है वहाँ पर, मतलब मॉल के तरीके, वहाँ पर वो जो आ रहे थे मतलब कस्टमर, उन्हें कपड़े वगैरह वो सब दिखा रहे थे। जो विंग था उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जो एक कस्टमर आता है और उसने जो बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखा था, और विंग को जैसे ही उसकी स्मेल आती है, विंग जो अपने मुँह पर हाथ रख लेता है और विंग जो वहाँ से भागने लगता है। उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि विंग उसे देखकर मतलब इस तरीके से मुंह बना रहा है कि वो इतना गंदा दिख रहा है। और वो जो कहता है कहाँ है यहाँ का मैनेजर। जो मैनेजर था वो आता है और वो जो हंगामा कर देता है, मतलब कस्टमर को कहता है तुम्हारे कैसे कैसे तुमने स्टाफ रखे हैं, मतलब मैं क्या ऐसा हूँ, उसने उल्टी वाला मुंह बनाया। तुम जानते भी हो मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ और मैंने कपड़े भी कितने लग्जरियस पहने हैं। वो मतलब अपनी तारीफ़ें करने लगता है। जो साउथ इंडियन था वो आ गया था, कहता है सॉरी सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर है इसलिए। जो वो था कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, उसे कोई फीवर नहीं है, उसने मुझे देखकर ये मुंह बनाया था, मैं साफ देखा था मैंने। जो साउथ इंडियन था वो कहते नहीं सर उसकी तबीयत ख़राब है। जो मैनेजर था उसे भी विंग की पहली बार शिकायत आई थी, क्योंकि विंग हमेशा अपना काम अच्छे से करता था। जो मैनेजर था वो कहता है सॉरी सर आप माफ़ कर दीजिए, मैं देखूंगा उसे। जो वो था वो कहता है उसे निकालो जॉब से। जब मैनेजर ही सुनता कहता है सर माफ़ कर दीजिए मैं उसे पनिशमेंट दे दूंगा। जो वो था कहता है नहीं, अगर तुमने उसे जॉब से नहीं निकाला ना तो देख लेना मैं तुम्हारी जॉब तुमसे छीन लूँगा। जो साउथ इंसान था वो देखता है, वो कहता है कैसे इंसान हो तुम, हाँ किसी इंसान की जॉब छीन रहे हो, तुम जानते हो कितनी मेहनत करता है वो, उसकी तबीयत ख़राब है, मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जो सामने इंसान था वो कोई और नहीं, वो शुयांग था, जो थोड़ा सा घमंडी इंसान था, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके घर में इतना ज़्यादा पैसा है तो वो घमंडी तो हो गई। जो शुयांग था कहता है हे तुम कौन हो तुम, हाँ तुम जानते भी हो तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें भी खरीद लूँ। जब साउथ इंसान ये सुनता है वो गुस्से में देखता कहता है अपने आप को क्या अगर तुमने अमीर समझ लिया तो ये सोच लिया कि तुम इंसानों को भी खरीद लोगे, तुम जैसे घटिया इंसान, सच में तुम्हें देखकर उल्टी का मुंह ना बनाए तो क्या बनाए, जैसे तुम इंसान हो ना सच में यही फील करेगा इंसान सामने वाला। जब सुयांग ये सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो जो हाथ उठाने वाला था पर मैनेजर जो हाथ पकड़ते हुए सर आप ऐसा नहीं कर सकते, और वो जो साउथ इंडियन की ओर देखते हैं कहते हैं सिंचैन माफ़ी मांगो इनसे। जब सिंचैन ये सुनता है वो कहते हैं सर मैं नहीं मांगूंगा। जो सुयांग कहता है माफ़ी मांगो मुझसे, और वो भी घुटने टेक कर। जो मैनेजर थे वो कहते हैं सिंचैन अगर तुम्हें अपनी जॉब चाहिए तो तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। जब सिंचैन ये सुनता है तो वो देखता कहता है नहीं मैं इस इंसान से माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी गलती नहीं है। इतने में जो विंग आ जाता है और विंग जो थोड़ा दूर ही रहता है क्योंकि उसे जो अभी मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर विंग फील करता था, जैसे एग की या अगर वो मीट की भी स्मेल ले लेता था तो उसे उल्टियाँ होती थी। और अभी विंग जो दूर रहता है सिंचैन, तो सिंचैन था कहते विंग विंग तुम ठीक हो, और वो विंग के पास जाता है, विंग को पकड़ता है। विंग जो काफ़ी थका हुआ लग रहा था, जो सिंचैन था विंग को चेयर पर बैठाता है, कहता है विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने सुबह ही कहा था तुमसे तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जो विंग था कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मत लड़ो मेरे लिए, क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि विंग भी देख रहा था कि सिंचैन लड़ रहा था। जो मैनेजर था वो देख रहा था उन दोनों को। जो सुयांग था कहता है माफ़ी मांगो मुझसे वरना तुम देख रहे हो तुम्हारी जॉब छिन जाएगी तुमसे। जो सिंचैन था वो देखता रहता है गुस्से में और कहता है मैं नहीं मांगने वाला माफ़ी। जो विंग था वो जब सुनता है वो देखता है, वो कहता है क्या बात हो गई है। जो मैनेजर था वो कहता है सिंचैन ने बदतमीजी की है इनसे।
शिनचैन को माफ़ी मांगनी होगी। शिनचैन माफ़ी मांगो वरना मैं भी तुम्हें जॉब पर नहीं रखूँगा। मैं जानता हूँ तुम दोनों अच्छे से काम करते हो पर फिर भी तुम कस्टमर की बेइज्जती नहीं कर सकते। जो शिनचैन था वो कहता है अच्छा और वो जो कर रहे थे। जो विंग था वो हाथ पकड़ता होता है शिनचैन। जो शिनचैन था वो कहता है विंग तुम जानते भी हो वो क्या कह रहा था, वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम्हें निकालने के लिए कह रहा था। जो विंग था कहता है शिनचैन रहने दो, और जाहिर सी बात है उन्हें जॉब की ज़रूरत थी। जो विंग था वो कहता है सॉरी सर अब मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और विंग जो कहते कहते ही बेहोश हो जाता है। और जब श्रेयांग भी देखता है तो सिर्फ एक ही ना था कि हाँ उस इंसान की तबीयत ही ठीक नहीं थी। जो श्रेयांग भी मतलब इतना बुरा नहीं था, हाँ वो थोड़ा अकड़ू था पर इतना भी नहीं। जो शिनचैन कहते विंग विंग, और वो जो घबरा जाता है, मैनेजर भी थोड़ा घबराते हैं, कहते क्या हुआ इसे। और वो आते हैं वो देखते हैं विंग की जो बॉडी वो काफ़ी गर्म हो रही है। वो कहते इसे तो शायद फीवर है। जो शिनचैन था वो कहते हैं हाँ मुझे सुबह ही लगा था, मैंने इसे दवाई दी थी पर शायद इसका फीवर कम नहीं हुआ। जो मैनेजर थे कहते हैं हॉस्पिटल लेकर जाओ। जो शिनचैन था वो बाहर लेकर जाता है और वो जो टैक्सी कर रहा था तभी जो एक कार उसके सामने आ जाती है। जो शिनचैन था वो कहता है कौन पागल है, दिख नहीं रहा मैं यहाँ टैक्सी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। और शिनचैन जो दूसरी साइड जा रहा था जो कार थी वो फिर आ जाती है। जो शिनचैन था एक तो वैसे ही विंग की तबीयत ठीक नहीं थी और विंग को उसने पकड़ा हुआ था। तो शिनचैन था कहता है पागल हो गए हो क्या कर की कुत्ते की तरह बार बार सामने आ रहे हो। जो सामने वाला इंसान था उसे गुस्सा आता है, वो शीशा नीचे करता हुआ कहता है कुत्ते की तरह नहीं आ रहा, तुम्हारे फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ इसे। तुम्हारे साथ जाऊँ, तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड की हालत ये हो गई है और मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। जो श्रेयांग था वो कहता है देखो तुम्हारा फ्रेंड बेहोश है और इसे जल्दी जाना है, तुम्हें क्या लगता है इस टाइम कोई टैक्सी तुम्हें मिलेगी भी। और शिनचैन देखता है कि हाँ ये टाइम मतलब टैक्सी वाला नहीं, क्योंकि अभी टाइम मतलब शाम के 4-5 बजे हैं तो इस टाइम काफ़ी ट्रैफिक था और मुश्किल ही था उसे टैक्सी मिलना। और जो वो था श्रेयांग वो कहता है चलो वरना तुम्हें टाइम लग जाएगा, वैसे भी तुम्हें अगर जल्दी जाना है तो चल सकते हो, मैं किसी की इतनी हेल्प नहीं करता पर फिर भी तुम्हारी कर रहा हूँ। जो शिनचैन था वो देखता है कहता है वो वीक के लिए जा रहा हूँ बस तुम्हारे साथ, वरना अगर मेरी बात होती ना तो मर जाता पर तुम्हारे साथ नहीं जाता। जो श्रेयांग था वो कहता है हाँ ठीक है, क्योंकि श्रेयांग को भी लग रहा था कि हाँ उसने भी सही नहीं किया क्योंकि वीक की तबीयत सच में ख़राब थी। जो श्रेयांग था वो फिर एक हॉस्पिटल के बाहर लेकर आता है। जो शिनचैन था वो देखता है कहता है कहाँ लेकर आए हो, तुम जानते भी हो इसका कितना बिल आएगा, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं और लेकर चलो। क्योंकि वो बहुत बड़ा चाइना का नंबर 1 हॉस्पिटल था। और जो श्रेयांग था वो देखता कहता है ये हमारा ही हॉस्पिटल है, ये लेंस के अंदर आता है। जब शिनचैन ये सुनता है वो देखता है उसे, वो कहता है तो लेंस के अंदर आता है तो ये तुम्हारा कैसे हो गया। जो श्रेयांग था वो बाहर उतरता है और दूसरा दरवाज़ा मतलब बाहर पीछे का खोलता है और कहता है देखो बहस करने का कोई टाइम नहीं है, तुम्हें कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। और ये कहकर श्रेयांग जो शिनचैन का हाथ पकड़ता है कहता है छोड़ो मेरा हाथ, और वो विंग को कार से निकालने की कोशिश करता है। पर विंग जो मतलब बिल्कुल बेहोश था ही, तो विंग जो निकल नहीं पा रहा था। श्रेयांग जो हेल्प कराता है और शिनचैन जिसे अभी हेल्प लेनी पड़ती है। और अब हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली हॉस्पिटल के उस रूम में जो काफ़ी लग्जरियस था। शिनचैन जो देख रहा था, शिनचैन को किसी का एहसान नहीं चाहिए, वो बिल दे देगा। और शिनचैन जो सोच रहा था कितना बिल होगा, तभी जो डॉक्टर बाहर आते हैं, क्योंकि ये सब बाहर थे, उसने देखा था मतलब शिनचैन ने रूम पर, हाँ वो भी बाहर ही खड़ा हुआ सोच रहा था। श्रेयांग भी बाहर बैठा हुआ था, वो तो शिनचैन को देख रहा था कि शिनचैन कितना ज़्यादा टेंशन में है। जो शिनचैन था वो देखता है डॉक्टर को, तो कहता है डॉक्टर मेरा भाई कैसा है। जो वो थे डॉक्टर वो कहते हैं वो आपका भाई है। जो शिनचैन था कहता है हाँ एक्चुअली वो मतलब मेरा फ्रेंड है पर वो हम भाई जैसे हैं। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं अच्छा क्या उनकी फैमिली में कोई और है। जो शिनचैन था वो कहते हैं नहीं बस हम दोनों हैं। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं ओह तो मुझे आपसे बात करनी है, चलिए। और शिनचैन जो जा रहा था, श्रेयांग भी उसके पीछे पीछे आता है। शिनचैन जो देखता है उसे और इग्नोर करता है। अभी वो जो दोनों मतलब बैठे थे सामने, जो शिनचैन था वो कहता है तुम यहाँ क्यों हो, जाओ यहाँ से। जो श्रेयांग था वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर उसे हुआ क्या। जो वो मुझे देखकर उल्टी वाला फेस बना रहा था, और श्रेयांग जो थोड़ा इरिटेटिंग फेस बनाता है। शिनचैन जो इसे इग्नोर करता है क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट विंग है। जो शिनचैन था वो कहता है आखिर क्या हुआ है विंग को, आखिर वो इतना बीमार कैसे हो गया। वो जो सच में अभी काफ़ी बीमार हो रहा है, उसे फीवर भी है। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं शांत रहिए, हाँ वो इसलिए बीमार है क्योंकि वो अपनी केयर नहीं कर रहा है, वो काफ़ी वीक है इस टाइम उन्हें वीक नहीं रहना चाहिए, उन्हें अच्छे से खाना पीना चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वो जो काफ़ी खाना अनहेल्दी खाते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन और विंग जो काफ़ी बार मतलब बाहर खाना खा लिया करते थे, नूडल्स वगैरह ये सब बाहर खा लिया करते थे, जो थोड़े अनहेल्दी होते हैं, जाहिर सी बात है। जो विंग था मतलब साउथ इंडियन था, कहता क्या खाने की वजह से उसकी तबीयत ऐसी है। जो डॉक्टर थे कहते नहीं कह सकते हैं हाँ भी, पर फिर भी वो एक्चुअली आप जानते हो ना उनको वो क्या है। जब साउथ इंडियन ये सुनता कहते हाँ मैं जानता हूँ। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं वो प्रेग्नेंट है और उन्हें की प्रेगनेंसी को पूरे 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक वो अपनी अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका बेबी जो अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा, उसे जो दिक्कत हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो कमज़ोर है, उनकी केयर करनी पड़ेगी। उन्हें जो अच्छे से खाना पीना पड़ेगा तो वो ठीक रहेंगे, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, बस यही प्रॉब्लम है। जब साउथ इंडियन ये सुनता है वो तो शॉक हो चुका था, और श्रेयांग अलग से शॉक कि वो लड़का है तो वो प्रेग्नेंट कैसे। जो साउथ इंडियन तो कहते प्रेग्नेंट। जो डॉक्टर थे वो कहते हाँ क्या आपको नहीं पता था। जो डॉक्टर था मतलब साउथ इंडियन कहते नहीं। जो डॉक्टर था वो कहते हैं
हाँ, पर वो प्रेग्नेंट है, आपको पता चल गया, अच्छी बात है। अगर उन्होंने ऐसे ही करता रहा, अपने आप को मतलब अच्छे से नहीं रखा, अपनी केयर नहीं की, तो उनका मिसकैरेज भी हो सकता है। और ये उनकी रिपोर्ट्स है, वो जो रिपोर्ट्स आगे रखता है। शिनचैन जो बहुत ज़्यादा शॉक था कि विंग प्रेग्नेंट है। विंग ने इस बारे में शिनचैन को कुछ नहीं बताया था कि उसके साथ नाइट स्पेंड वाली कोई बात शिनचैन को नहीं बताई थी विंग ने, और इसीलिए शिनचैन बहुत ज़्यादा शॉक था। और शिनचैन जो हिसाब लगा रहा था कि 3 मंथ, और शिनचैन को जो याद आता है क्या क्या उस दिन किसी ने, और शिनचैन जो थोड़ा डर चुका था। जो शुयांग था वो कहता है पर वो तो लड़का है ना, वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं जी नहीं, वो लड़का नहीं है वो। और जो शिनचैन कहता है रहने दीजिए, ये कोई मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है। जब डॉक्टर ये सुनते हैं वो सोचते हैं कि साथ में ही है, तो वो कहते हैं अच्छा। वो जो फिर नहीं बताते। जो सुयांग था वो कहता है आप बता सकते हो मुझे, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और सुयांग ये क्या कर शिनचैन के गले में हाथ डाल देता है, और शिनचैन जो घुर घुर के उसे देखता है, और उसके अपने हाथ, अपने जो गले में, मतलब शिनचैन के गले में जो हाथ था, शिनचैन उसे इतनी तेज से मोड़ता है, जो सुयांग था वो चीख पड़ा होता है ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ तोड़ दोगे क्या। जो शिनचैन था वो कहता है फालतू बकवास मत करना, वैसे भी मेरा मूड बहुत ख़राब इस टाइम। और शिनचैन जो जाता है विंग के पास, विंग जो होश में आ चुका था, और विंग को जो शिनचैन पहले घर ले जाता है वहाँ से टैक्सी से। जो सुयांग था वो तो रोकता रह जाता है, पर शिनचैन जो चला जाता है। और दूसरी साइड सुयांग जो डॉक्टर से कह सकते हैं, डॉक्टर जो सुयांग को पहचाना नहीं था, क्योंकि ये डॉक्टर मतलब सुयांग कौन सा हॉस्पिटल आता रहता था जो वो पहचानता, सुयांग को नहीं पहचानता था। तो सुयांग ने जब बताया तो डॉक्टर ने भी सारी विंग की कंडीशन बता दी कि विंग जो है वो एक लेडी बॉय है। और जब सुयांग को ये पता चला, वो तो कन्फ्यूज, मतलब शौक था थोड़ा कि वो इंसान, क्योंकि विंग देखने में नहीं लग रहा था, क्योंकि विंग ने अपने चेस्ट के राउंड, मतलब जो पट्टी आती है जिससे वो दिखे ना, और थोड़ी लूज कपड़े विंग ने पहने हुए थे, तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था। जो सुयांग था वो फिर वहाँ से चला जाता है अपने लैंड मेंशन। और दूसरी साइड जो शिनचैन था वो विंग को घर लाता है और कहता है विंग तुम जानते हो तुम्हें क्या हुआ है। जो विंग था वो कहता है शिनचैन कितने टाइम बार पूछ चुका हूँ कि आखिर हुआ क्या है, और तुमने वहाँ का बिल कैसे भरा, इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके जाने की क्या ही ज़रूरत थी, छोटे मोटे हॉस्पिटल ले जाते। जो शिनचैन था वो कहता है विंग वो सब बात की है, तुम जानते भी हो तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने किसके साथ, आखिर कैसे। जो विंग था जब ये सुनता है वो रुक जाता है, क्या कहा तुमने, प्रेग्नेंट। जो शिनचैन था कहता है विंग भोले मत बनो, तुम जानते हो कि तुमने वो सब किया है, तभी तो आज तुम प्रेग्नेंट हो। जो विंग था वो कहता है पर उसे तो। जो शिनचैन था वो कहता है किसने किया है विंग, क्या तुमने फोर्स किया था। जरूर ये उसी रात की बात है ना, जब उस वेंचाओ ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी, उसके बंदे तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं कैसे तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, आज मैं अफसोस कर रहा हूँ, काश मैं तुम्हें ढूंढ लेता, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना होता। जो विंग था वो कहता है शिनचैन उस रात बस। जो विंग था वो फिर बता देता है कि उसे बहुत हॉट फील हो रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश करते और वो जो एक रूम में घुस गया, उसे उसके बाद का कुछ याद नहीं। पर जब वो सुबह उठा तो उसके पास एक मैन था। जो शिनचैन था वो कहता है कौन था वो। जो विंग था वो कहता है वो तो। जो शिनचैन था वो कहता है विंग बताओ। जो विंग था वो कहता है वो लान वांग जी था। और जब शिनचैन नहीं सुनता है वो फिर से शौक, वो कहता है लान वांग जी वहाँ। जो विंग था वो कहता है हाँ। जो शिनचैन था वो कहता है पर मैंने तो सुना था वो ऐसी चीज़ जगह कहीं नहीं जाता, और ये कभी उमिकास के साथ नाइट स्पेंड करना, वो तो ये सब नहीं करता ना। जो विंग था वो कहता है हाँ मैंने भी सुना था, पर तुम जानते हो बिजनेसमैन लोग होते कहते हैं। वैन रोहान के बारे में भी तो कितना कुछ आता है कि वो लीगली काम करता है, ये सब आता है, उसके कभी इलीगल काम के बारे में आया है। जो शिनचैन था वो कहता है हाँ ये तो सही कह रहे हो, तो अब क्या करें विंग, तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम इस बच्चे को गिराओगे। वैसे भी अभी डॉक्टर ने बताया था 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, तुम चाहो तो गिरा सकते हो। जो विंग था वो अपने टमी को टच करता है, और विंग याद करता है उसकी माँ उसे बचाने के लिए कितने टाइम से दूर है, और इस टाइम वो प्रेग्नेंट है, वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है, क्या वो गिरा दे। पर विंग के दिल में जो अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब विंग प्रेग्नेंट था। जो विंग था वो कहता है अभी मैं सोचना चाहता हूँ शिनचैन, ये भी तो एक जान है ना। जो शिनचैन था वो कहता है हाँ विंग वो भी एक जान है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। जो विंग था वो कहता है पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, अचानक से मुझे पता चला है। जो शिनचैन था वो कहता है हाँ अचानक से तो मेरे सिर पर भी ये बम गिरा है, लेकिन फिर भी अब तुम्हें अपनी केयर करनी होगी, तुम अच्छे से सोचो उसके बाद बताना, ठीक है। जो शिनचैन था वो विंग को वहीं बेड पर लेटाता है, क्योंकि वहाँ छोटा सा मतलब बेड था उनका, जो मतलब दोनों इंसान सो सकते थे आराम से, तो वहाँ पर जो बेड पर लेटा देता है उससे कहता है आराम करो। विंग जो था कहता है मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। जो शिनचैन था वो कहता है मुझे सब पता है, आराम करो। और वो जो विंग के लिए कुछ हेल्थी सा खाना बनाता है और विंग को लाकर खिलाता है। विंग जो खाता है विंग को उसका टेस्ट ठीक ही लगता है, क्योंकि जो शिनचैन था उसने कम स्पाइसी बनाया था, और विंग को जो भी सच में ज़्यादा स्पाइसी खाता था उसे उल्टी ज़्यादा होती थी। और ऐसे ही जो यहाँ का टाइम बीता है, दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो शुयांग था वो तो थोड़ा कह सकते हैं किसी के ख्यालों में खोया हुआ था, क्योंकि शिनचैन ने जैसे उसके साथ बिहेव किया था, शुयांग को तो उससे काफ़ी अट्रैक्शन हो रही थी। हाँ ऐसा नहीं कह सकते उसे प्यार हो चुका था, पर हाँ इंटरेस्टिंग लगा था शिनचैन शुयांग को, क्योंकि आज तक कोई इंसान नहीं है जिसने लेंस का नाम सुना हो और उसने शुयांग से पंगा ले लिया हो। पर शिनचैन वो अलग था, और उसने लेंस का नाम सुनने के बावजूद भी शुयांग से पंगा लिया था। और अभी शुयांग जो अपने रूम में मतलब खड़ा था शीशे के सामने अपने आप को देख रहा था, क्योंकि शुयांग भी काफ़ी हैंडसम था, वो जो अपने आप को देखते हुए कहता है सच में
काफ़ी इंटरेस्टिंग हो तुमसे तो मिलना पड़ेगा ही। क्योंकि सुयांग जो अपने माइंड से शिनचैन को निकाल ही नहीं पा रहा था, और शिनचैन जो अपने मतलब फ्रेंड की इतनी केयर कर रहा था कि उसका फ्रेंड है फिर भी भाई की तरह मानता है, सुयांग को काफ़ी अच्छी लगी थी। क्योंकि आज के टाइम में तो सगे भाई भाई एक दूसरे को इतना नहीं मानते जितना शिनचैन विंग को मान रहा था। शिनचैन अपनी नौकरी तक की परवाह नहीं कर रहा था विंग के लिए। सुयांग को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। और अभी जो सुयांग ऐसे ही सो जाता है, अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। जो शिनचैन था उसने विंग को स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हो उसे धमकी ही दे दी थी कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो पूरे दिन आराम करेगा। और विंग की जो कुछ दवाइयाँ थी वो विंग को दे दी। और सुयांग जिसे रात में मतलब उसने सोचा था कि उसने पैसे नहीं दिए, उसे पैसे देने होंगे। हाँ उसने मना किया था, पर फिर भी वो किसी का ऐसे पैसे नहीं रख सकता। और शिनचैन जो गया था घर मतलब काम पर हाँ विंग को उसने नहीं जाने दिया था। और जब शिनचैन अपनी मॉल वाली जॉब पे था, मतलब दिन में वो मॉल वाली जॉब करता था और रात में जो बारटेंडर मतलब वेटर की बार में, और अभी जो वो मॉल वाली जॉब कर रहा था, तभी जो सुयांग फिर से आता है और शिनचैन जो दूसरे कस्टमर को मतलब क्लोज दिखा रहा था। जो शिनचैन था कहता है हाय ब्यूटीफुल। जब शिनचैन ये सुनता है तो वो पलटता है और वो कहता है तुम फिर से। सुयांग था वो कहता है हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने आया। वैसे क्या तुम्हारा नंबर मिलेगा? मैं तुम्हें रात बात करना चाहता था पर तुम्हारा नंबर था ही नहीं। जो शिनचैन था वो कहता है अगर यहाँ काम करने आए ना अपनी किसी काम से तो यहाँ काम करो अपना, मेरे साथ पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे कमज़ोर मत समझना। जो सुयांग था वो कहता है हाँ हाँ देख चुका हूँ तुम्हारी बहादुरी कल ही, मैं तुम्हें कमज़ोर कहाँ समझ रहा हूँ, पर फिर भी तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। क्या तुम मुझे क्लोज दिखाओगे? जो शिनचैन था वो कहता है मेरे पास पहले से एक कस्टमर है, मैं उसे दिखा रहा हूँ, तुम जाओ किसी और से दिख लो। और शिनचैन जो उसे दिखाने लगता है, जो सुयांग था वो मैनेजर को आवाज़ देता है। जो मैनेजर था वो आता है कहता है सर क्या हुआ? जो सुयांग था वो कहता है मुझे ये आपका ये वाला स्टाफ चाहिए, ये मुझे कपड़े दिखाएगा। जब वो सुनते हैं वो देखते हैं वो कहते हैं पर सर ये जो सुयांग था कहता है मैंने कहा ना ये, और तुम्हें मैं ज़्यादा पेमेंट करूँगा। जब वो ये सुनता है तो वो जो थोड़ा कह सकते हैं सोचता है कि हाँ वो ज़्यादा पेमेंट मिलेगी जाहिर सी बात है, तो वो हाँ कर देता है और वो कहता है शिनचैन जाओ तुम्हें दिखाना चाहिए। जो शिनचैन तो कहता है पर सर जो सर थे वो कहते हैं शिनचैन कल भी तुमने बदतमीजी की थी, ये तो तुम शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी जॉब नहीं दी, जाओ दिखाओ कस्टमर है वो। जो शिनचैन था वो फिर क्या करता, उसे भी जॉब करनी होगी, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जो शिनचैन था वो फिर सुयांग को कपड़े दिखाने लगता है और सुयांग जो बहुत परेशान करता है शिनचैन को कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये तुम पहन कर दिखाओ, ये ऐसे वैसे काफ़ी कुछ करता है। और शिनचैन क्या करे, वो जो बहुत परेशान होता है। जब वो घर आता है तो विंग उसका मूड बहुत ख़राब था। विंग पूछता है क्या हुआ? जो शिनचैन था वो कहता कुछ नहीं। शिनचैन कुछ नहीं बताता, वो नहीं चाहता विंग को वो परेशान करे। और ऐसे जो 2 दिन बीत जाते हैं, सुयांग जो शिनचैन को बहुत परेशान करता है और दूसरी साइड विंग जो डिसाइड कर चुका था। शिनचैन ने जब विंग से पूछा था तो विंग ने कह दिया था कि वो इस बच्चे को नहीं गिराएगा जैसा भी हो, पर उसका बच्चा है। जो शिनचैन था वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं गुस्सा था। और अभी जब सुयांग उसे फिर से परेशान करता है, मतलब आज तीसरा दिन था और जब सुयांग आता है शिनचैन पहले से गुस्से में था। जो शिनचैन था कहता है आखिर क्यों क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? हाँ तुमसे मैंने कितनी बार कह दिया मुझसे दूर रहा करो, कसम से अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं सोचूंगा नहीं तो मेरे जान से मार दूंगा और चला जाऊंगा जेल। जब सुयांग ये सुनता है काम डाउन तुम इतना गुस्सा हो क्यों? जो शिनचैन था वो कहता है तुम्हारी वजह से इतना गुस्सा हूँ, हर रोज़ आ जाते हो मेरा पूरा टाइम ख़राब कर देते हो, किसी कस्टमर को अटेंड तक नहीं करने देते, तुम जानते भी हो तुम मुझे कितना परेशान कर दिया तुमने। जो सुयांग था वो कहता काम डाउन, तुम तो आज सच में भड़के हुए हो। जो शिनचैन था वो देख रहा था गुस्से में। जो सुयांग था वो कहता है लगता है आज तुम बात करने के मूड में नहीं हो। जो शिनचैन था वो कहता है तुमसे और बात, तुम अपने आप को देखा है कभी आईने में? तुम जैसे इंसान को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। जो सुयांग था वो कहता है तो क्या तुम्हारा इरादा था मुझे मुँह लगाने का? जो सबसे सियानी सुनता है वो गुस्सा कर जाता है क्या कहा तुमने? और शिनचैन जो सुयांग का हाथ मोड़ देता है, उसके कमर के पीछे कर देता है। सुयांग जो था वो कहता है अरे छोड़ो 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 मुझे पिन रहा है छोड़ो। जो मैनेजर तो कहते हैं शिनचैन को जैसी आवाज़ आती है वो छोड़ देता है। जो सुयांग था वो अपना हाथ रब करता है, कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा टेबल हो। जो शिनचैन था वो देख रहा था गुस्से में। जो मैनेजर तो कहते हैं शिनचैन तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने आगे से किसी भी कस्टमर से बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँगा और ये भी मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें कहीं और जॉब भी ना मिले। और ये कहकर वो चले जाते हैं सुयांग से माफ़ी मांगकर। जो सुयांग था वो देखता है शिनचैन को और स्माइल करता है और कहता है देखा तुमने अगर मुझसे बदतमीजी की तो क्या नतीजा होगा। जो शिनचैन था वो देखता है घूर के और वो जो कुछ नहीं कह पाता कहता है देखो मैं पहले से परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। जो सुयांग था वो कहता है छोड़ दूंगा पर एक शर्त पर। जो शिनचैन था वो कहता है क्या क्या करूँ मैं ऐसा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। जो सुयांग था वो कहता है नहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है बेबी, बस तुम मुझे अपना नंबर दे दो। जो शिनचैन था वो देखता है घुर के, क्योंकि सुयांग जो ऐसे ही उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। जो शिनचैन था वो कहता है मेरा नंबर तुम्हें, पर क्यों क्यों चाहिए तुम्हें मेरा नंबर? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? सच में मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन मैंने तुमसे बहस की थी, कसम से काश वो दिन आता ही ना, उस दिन मैं स्किप कर देता तो ज़्यादा अच्छा था। जो सुयांग था वो कहता है हाँ पर फिर भी तुम अब मेरी नज़र में आ तो चुके हो, बस तुम्हारा नंबर चाहिए यार, इससे ज़्यादा क्या, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। जो शिनचैन तो कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए तो मैं खिलौना ही हूँ है ना।
जो श्रेयांक था कहता नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ, दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें जानना चाहता हूँ। जो शिनचैन था वो कहता क्या करोगे तुम मुझे जानकर, तुम इतने बड़े घर से आते हो। जो श्रेयांक था कहता हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं लैन का हायर हूँ, लैन फैमिली से आता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे साथ नॉर्मल बिहेव करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। जब शिनचैन ये सुनता है वो हंसता कहता है मुझे दोस्त और तुम। शिनचैन फिर क्या करता, वो हार कर अपना फ़ोन नंबर दे देता है, क्योंकि श्रेयांक तो उसका पीछा छोड़ नहीं रहा था और वो नहीं चाहता कि रोज़ रोज़ श्रेयांक यहाँ पर आकर उससे परेशान करे। जब श्रेयांक ये कहता है वो फिर कॉल लगाता है उस नंबर पर और शिनचैन का फ़ोन जो बजता है। जो शिनचैन था वो कहता है तुम्हें यकीन नहीं था कि मेरा सही नंबर है। जो श्रेयांक था वो कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे कैसे यकीन हो सकता है, जो इंसान मुझसे सही से बात भी नहीं करता वो मुझे परफेक्ट नंबर देगा। पर हाँ मुझे भी यकीन हो चुका है, सच में तुम काफ़ी सच्चे इंसान हो। जो शिनचैन था वो देखता है बस घूर के। जो श्रेयांक था वो कहता है तो बाद में बात करेंगे, ओके बाय, नाइट में कॉल करूँगा मैं, उठा लेना। जो शिनचैन था वो देख रहा था बस गुस्से में। अब ऐसे ही जो टाइम बीता है श्रेयांक चला जाता है, हमें लैन मेंशन में दिखाया जाता है। जो लैन मेंशन में एक गर्ल जो बैठी हुई थी और जो लैन की लैन थी वो कहते हैं तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, सच में मैं इस गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहा था। जो वो गर्ल थी वो थोड़ा शाय फील करती है और वो हाँ करती है। तभी जो लैन वांगजी था वो ऑफिस आता है, अभी नाइट का टाइम था। जब लैन के लैन देखते हैं वांगजी को कहते हैं वांगजी इधर आओ। अब वो उनका फेस मतलब खुशी वाला नहीं था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। जो वांगजी था वो आता है कहता है क्या हुआ अंकल। जो लैन के लैन थे वो कहते हैं वांगजी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर छोड़ दिया। और जब वांगजी सुनते हैं वो शॉक हो कहते हैं क्या बातें कर रहे हो अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने किसी को प्रेग्नेंट नहीं किया। जो लैन के लैन थे वो कहते हैं वांगजी देखो ये लड़की, तुम जानते भी हो इस लड़की ने बताया कि तुम एक दिन नाइट बार में इसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी और ये जो वहाँ से जांच गई थी, पर तुमने इसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। वांगजी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम जानते हो हमारी फैमिली में एक ही बार पार्टनर बनाते हैं और तुमने इस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। जो वांगजी था वो देखता है उस घूर को उस लड़की को और वांगजी जो उसकी ओर अपने कदम बढ़ाता है कहता है तुम मेरे साथ थी उस नाइट, तुम्हारा ये कहना है। जो वो लड़की हो गई हाँ मैं थी। जो वांगजी था कौन सी नाइट की बात कर रही हो जरा बताना खुलकर। जो वो गर्ल थी वो फिर उसी रात की बताती है, क्योंकि वांगजी का मतलब होती रहती थी मीटिंग बार में, तो वो बताती है, वो डेट बताती है। जो वांगजी था वो घूरता है उसे और कहता है ओह तो मतलब तुम उस दिन की बात कर रही हो। और वांगजी जो बहुत डोमिनेटिंग वॉइस में बोलता है वो लड़की मेरे पास है, मैं जानता हूँ उसे, मैं बात भी करता हूँ, क्या मैं बुलाऊँ। तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो, और वो भी मेरे अंकल से, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम जैसी बिच। और वो गर्ल जो डर जाती होती हाँ सॉरी 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 सर, मुझे तो ये अंकल देखा था। और वो जो देखता है सामने जो लैन के थे वो कांसते हुए कहते मैंने जो लेडी थी वो कहती है हाँ अंकल वो मैं उस रात नहीं थी इसके पास, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं जा रही हूँ, और वो भाग जाती है। तो बाय बाय गाइस, आज मैं इतना रिकॉर्ड कर पाई हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई सॉरी इसलिए, पर हाँ कल मैं कोशिश करूँगी मैं लॉन्ग पार्ट लाऊँ। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।